तो हेलो। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना बाईबैक का तीसरा क्लास। बाईबैक का तीसरा क्लास, ठीक है। आज बाईबैक का तीसरा क्लास शुरू करने से पहले, एक बार क्वेश्चन आंसर करने से पहले, आज आप लोग के मॉड्यूल के बुक में जो बाईबैक का 3 समय आज वो तो करेंगे। एक बार पहले समझते हैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम और बाईबैक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ पेड अप शेयर कैपिटल का, इतना बता दो। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ पेड अप शेयर कैपिटल का, तो पेड अप शेयर कैपिटल में आप क्या बोलते हो बताओ तो। भैया आप बोलते हो पेड अप शेयर कैपिटल में क्या खाली इक्विटी आएगा? नहीं, इक्विटी तो आएगा ही, साथ साथ पेड अप शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस भी आएगा। लास्ट दिन हम लोग जब बाईबैक का समझ कर रहे थे तो उसमें स्टेप 3 में हम लोग पेड अप शेयर ले रहे थे ना, जिसमें इक्विटी भी आ रहा था, प्रेफरेंस भी आ रहा था। हाँ, तो ये कंपनी का शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है। हम लोगों ने तो बैलेंस शीट भी बना के देखा। जब भी बात आता है शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल में दोनों आता है, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, ठीक है। अब एक बात बताओ, इक्विटी शेयर दोनों को इशू करने का कॉन्सेप्ट एक ही है। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कैसे इशू होता है, दोनों का प्रोसेस एक ही है, ठीक है। लेकिन दोनों को रिडीम करने का तरीका अलग है, इसलिए अलग अलग दो दो बार मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा, और अलग अलग दो आपके बुक्स में भी टॉपिक है। एक बार है प्रेफरेंस शेयर रिडीम का, एक बार है इक्विटी शेयर बाईबैक का। दोनों का तरीका भी अलग है, स्टेप भी अलग है ना, अलग अलग है ना। तो चलो आज हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं सोर्स। सोर्स मतलब चंदा, कि जब भी आप के कंपनी में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना हो या इक्विटी शेयर को बाईबैक करना हो, तो रुपया कहाँ से आएगा कंपनी के पास? कंपनी के पास, आपके पास रुपया कहाँ से आएगा? जब भी आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना हो या आपको इक्विटी शेयर बाईबैक करना हो, रुपया कहाँ से आएगा? देखो ना, लॉ क्या कहता है आपकी बुक में, पेज नंबर कितना 376 से आई थी, 176 लॉ कहता है प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करोगे कहाँ कहाँ से, पता है कहाँ कहाँ से? आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो आपके पास डिविडेंड देने के लिए हो। मेरे को एक बात बताओ, कंपनी प्रॉफिट कमा के कहाँ ट्रांसफर कर देता है? कंपनी सारा प्रॉफिट कमा के भैया रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। मेरा कंपनी सारा प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कमा के रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है, सारा प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कमा के रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। अब जरूरी नहीं है ना कंपनी के पास जितना भी रिजर्व हो सभी रिजर्व से डिविडेंड बांटा जाए, नहीं जरूरी नहीं है। कुछ कुछ रिजर्व से हम लोग डिविडेंड नहीं बांटते हैं, जैसे डिवैल्यूएशन रिजर्व। डिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? कंपनी अपना प्रॉपर्टी एसेट्स को डिवैल्यू करते रहती है, उसके कारण हमारा रिजर्व रेडी हो जाता है, तो उससे कंपनी डिविडेंड तो नहीं बांट सकती ना। और भैया हम लोग लास्ट दिन हम लोग एक सम्स किए थे, तो जिसमें कंपनी एक रिजर्व बना रही थी, लेकिन क्वेश्चन हम लोग को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि ये रिजर्व इनकम टैक्स पर्पज के लिए बनाया गया, तो वो रिजर्व से भी हम लोग डिविडेंड नहीं बांट सकते। इसका मतलब जो जो रिजर्व कंपनी रख के रखती है और कंपनी उससे डिविडेंड नहीं बांटती है, तो जो रिजर्व कंपनी अपने पास रख के रखता है और कंपनी उस रिजर्व से क्या करता है, डिविडेंड नहीं बांटता है। कंपनी उस रिजर्व से क्या करता है, डिविडेंड नहीं बांटता है, डिविडेंड नहीं बांटता है। ऐसे ही ऐसे ही रिजर्व से हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। ऐसे ही रिजर्व से हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। क्या बोला? कंपनी जो जो रिजर्व अपने पास रख के रखती है, कंपनी जो जो रिजर्व अपने पास रख के रखती है, और वो रिजर्व से डिविडेंड बांटना अलाउ हो, समझे? मैं भी बोल रहा हूँ कुछ, आप लोग भी हाँ पे हाँ मिला रहे हो, नहीं समझ गए? तो हम लोग को क्या चेक करना है? हम लोग को अपना रिजर्व चेक करना है। हम लोग को क्या चेक करना है? रिजर्व चेक करना है। हम लोग को अपना रिजर्व चेक करना है। जो जो रिजर्व से डिविडेंड बांटना अलाउ हो, जो जो रिजर्व से डिविडेंड बांटना अलाउ हो, कंपनी आप वो रिजर्व से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो। आप बोलोगे भैया बट तो प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट ही तो मेरा रिजर्व में जाता है, सारा कंपनी का प्रॉफिट ही तो कहाँ चल जाता है, रिजर्व से। जो जो रिजर्व से डिविडेंड बांटना अलाउ हो, कंपनी आप वो रिजर्व से रिडीम कर सकते हो। मेरा पहला बात ये बोला। सेकंड बात क्या बोला? कंपनी आपके पास रुपया नहीं है ना, आपके पास रुपया नहीं है, आपके पास रिजर्व भी नहीं है, क्या करोगे बताओ तो? कंपनी आपके पास रुपया भी नहीं है और आपके पास रिजर्व भी नहीं है, क्या आप रिडीम कर पाओ? मैं बोला कंपनी क्या कर सकते हो, फ्रेश इशू कर दो। फ्रेश इशू कर दो शेयर का, नया शेयर इशू कर दो। जो रुपया आएगा उसे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देना। नया शेयर इशू कर दो, जो रुपया आएगा उसे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देना। क्या बोला? नया शेयर इशू कर दो, जो रुपया आएगा उसे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देना। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जो हमारे लॉ ने दो ऑप्शन दिया, हमारे लॉ ने दो ऑप्शन दिया। इधर आपके पास प्रॉफिट बचाओ, इधर आपके पास प्रॉफिट या रिजर्व कुछ भी बचाओ, वो नहीं बचा है तो नया इशू कर दो, नया इशू कर दो। अब बोलो हमारा लॉ ने क्या यूज किया? हमारे लॉ ने यूज किया आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। हमारे लॉ ने बोला फ्रेश इशू ऑफ शेयर। अब शेयर का कहने का मतलब है इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर, कुछ नहीं बोला, खाली बोला फ्रेश इशू ऑफ शेयर। तो मैं क्या डीम करूंगा कि मैं नया शेयर में इक्विटी इशू करूं कि मैं नया शेयर में प्रेफरेंस इशू करूं? दोनों से ही हम लोग अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। दोनों से ही हम लोग अपना प्रेफरेंस शेयर को क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इतना समझ गए।
कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर आप कहाँ कहाँ से रिडीम कर सकते हो, आप उन रीजन वो वाले प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दो जो प्रॉफिट आपके पास डिविडेंड बांटने के लिए है। हाँ, और नहीं तो नया शेयर का इशू कर दो, उससे आप अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दो। एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आओ एक बार बाई बैक में आते हैं, एक बार बाई बैक में आते हैं, एक बार बाई बैक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बार आपकी मॉड्यूल में एक बार बाई बैक में आते हैं। बाई बैक का देखते हैं, बाई बैक करने का सोर्स कहाँ का है। हाँ, कंपनी बाई बैक कहाँ कहाँ से कर सकती है, भाई देखो। परचेज कैन बी मेड आउट ऑफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68(1), कौन सा सेक्शन है, 68 सबसेक्शन 1 है कंपनीज एक्ट 2013 का। अ कंपनी में परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, हर बार जरूरी नहीं आपको बाई बैक वर्ड दे, आपको ये बात भी बोल दे कंपनी अपना शेयर खुद खरीद रहा है, तो यही तो बाई बैक होता है, यही तो बाई बैक होता है। और बाई बैक क्या चीज का होता है, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, तो रिडेम्पशन होता है। कहाँ कहाँ से कर सकता है, देखो बोला फ्री रिजर्व से। कहाँ कहाँ से कर सकता है, देखो बोल रहा फ्री रिजर्व से। कंपनी आप अपना बाई बैक कर सकते हो, फ्री रिजर्व से कर सकते हो, फ्री रिजर्व से कर सकते हो। कंपनी आप बाई बैक कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो। कंपनी आप अपना बाई बैक कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो। आपके पास अगर बहुत सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है तो आप उससे बाई बैक कर लो। और नहीं तो कंपनी प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, क्या बोला, प्रोसीड ऑफ, प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। हमारा बाई बैक कहाँ कहाँ से करना अलाउ है, देखो हमें कंपनी लॉ ने क्या कहा, कंपनी लॉ ने हमें कहा कि आप बाई बैक करो अपने फ्री रिजर्व से। भैया क्योंकि सिर्फ बाई बैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें अलाउ करता है, ये तो जानते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें 3-4 जगह ही अलाउ करता है, उसमें एक बाई बैक है। हाँ, लेकिन जब भी हम लोग प्रेफरेंस से रिडीम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि साफ साफ देख लो प्रेफरेंस शेयर रिडीम के टाइम क्या बोला, आप वही प्रॉफिट को हाथ लगाना जो प्रॉफिट से आप डिविडेंड बांटते हो। और सिक्योरिटी प्रीमियम तो डिविडेंड बांटने के लिए नहीं होता, सिक्योरिटी प्रीमियम तो डिविडेंड बांटने के लिए नहीं होता। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर के टाइम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ नहीं दे रहे, लेकिन बाई बैक करते टाइम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ दे देते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का थ्योरी लिखाया था, उसमें बाई बैक परमिसिबल है। तो आप बाई बैक करते रहे, आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, नहीं तो आपके पास मान लो कुछ भी नहीं है, प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर, नया शेयर इशू कर दो, नहीं तो आसपास के टाइप का स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू कर दो, वहां से जो रुपया आएगा आप वहां से बाईबैक कर सकते हो, वहां से आप बाईबैक कर सकते हो। आप बोलोगे भैया दोनों में तो मोटा मोटा सेम ही बात बोला, क्या मोटा मोटा सेम बात बोला, यहाँ पर बोला आपके पास जो प्रॉफिट डिविडेंड बांटने के लिए है आप उससे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो। और यहाँ क्या वर्ड यूज किया, यहाँ फ्री रिजर्व वो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया, चलो ठीक है इतना मान लिया। दूसरा तो भैया सेम ही है, नया शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लो, नया शेयर इशू करके बाईबैक कर लो। लेकिन बाईबैक में नीचे और एक बात लिखा है, हाउएवर no buyback of any kind of share shall be made out of the proceed of earlier issue of same kind of share, same kind of share। मतलब क्या कहना चाह रहा है, आप बाई बैक नहीं कर सकते, आप बाई बैक नहीं कर सकते सेम काइंड ऑफ शेयर की, सेम काइंड ऑफ शेयर को यूज करके, आप बाई बैक नहीं कर सकते सेम काइंड ऑफ शेयर को इशू करके। मतलब भैया बाई बैक करते टाइम मैं नया इक्विटी शेयर को इशू कर रहा हूँ और पुराने इक्विटी शेयर को बाई बैक कर रहा हूँ, सेम काइंड ऑफ शेयर हो गया, अलाउ नहीं है, सेम काइंड ऑफ शेयर हो गया अलाउ नहीं है, सेम काइंड ऑफ शेयर हो गया अलाउ नहीं है। भैया बाई बैक करते टाइम पहले तो हमारे लॉ ने कहा कि आप कोई भी शेयर वगैरह इशू करके आप बाई बैक कर लो, फिर क्या कहता है नीचे, हाउएवर बाई बैक अलाउ नहीं है, सेम काइंड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर, सेम काइंड ऑफ शेयर, भैया आप नया इक्विटी शेयर इशू करके पुराना इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हो, ऐसा अलाउ नहीं है। दैट मीन्स बाईबैक करते टाइम क्या हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करके हम लोग बाईबैक कर सकते हो, क्या इक्विटी शेयर इशू करके बाईबैक कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देगा ही नहीं, पहला कहना है आपको क्वेश्चन देगा ही नहीं, आप उतना लोड मत लो, आप खाली सोर्स पे ध्यान दो। हम लोग का बात है सीआरआर के ऊपर, हम लोग का बात है सीआरआर के ऊपर। तब भी अगर आपको समझना है तो देखो हमारे लॉ ने प्रेफरेंस या रिडीम के टाइम ऐसा कुछ नहीं बोला कि क्या चीज इशू करना है नहीं करना है, प्रेफरेंस या रिडीम करते टाइम बस एक फ्रेश वर्ड बोल दिया,
कुछ भी फ्रेश इशू करके जो रुपया है उससे आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हो। कुछ भी फ्रेश इशू करके जो भी रुपया आए उससे आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हो। जबकि बाई बैक करते टाइम हमारे लॉ ने कहा पहले पहले कहा प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर, कुछ भी आप नया शेयर इशू कर दो उससे आप बाई बैक कर दो। लेकिन नीचे बोल रहा है सेम काइंड ऑफ शेयर इशू करके आप बाई बैक नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बताओ, इतना क्लियर है? इतना पे कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है? सोर्स पे क्लियर है ना? हमारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते टाइम बोलता है आप वो रिजर्व को हाथ लगाओ जो आपके पास डिविडेंड बांटने के लिए हो है ना? लेकिन बाईबैक करते टाइम क्या बोला? फ्री रिजर्व से बाईबैक कर लो और सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बाईबैक कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बार हम लोग आते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पे। दोनों समझ गए? दोनों समझ गए कि दोनों का रिडेम्पशन के टाइम हम लोग क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। एक बार हम लोग आते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के ऊपर। ठीक है, इतना समझ गए ना? इतना समझ गए ना? प्रेफरेंस है रीडिंग करते रहे हम लोग क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, बाई बैक करते रहे हम लोग क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा आज ये टॉपिक समझाने का था ही नहीं, मेरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व समझाने का, CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, मेरा ये समझाने का। एक बार देखो ना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है। बोलता है अगर मैं पहले आपको एक बार कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी समझा दूं। मैं आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का थोड़ा सा क्या समझा दूं, एक बार थ्योरी समझा दूं। क्या क्या होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्या होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। चलो, तो देखो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है? बोलते हैं CRR इज अ स्पेशल रिजर्व। क्या बोलते हैं? CRR इज अ स्पेशल रिजर्व। मैं CRR लिख रहा हूँ, आप लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सोच लेना। CRR इज अ स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड, क्रिएट बनाया जाता है व्हेन अ कंपनी, when a company reduces its share capital, when a company reduces its share capital, जब कंपनी अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है, जब कंपनी एक अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है। हाँ, बाई बाई बैक, बाई बैक और रिडेम्पशन। जब कंपनी अपना बाईबैक करती है और यह कंपनी अपना रिडेम्पशन करती है तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाता है ना, कम हो जाता है ना। हाँ, जब कंपनी बाईबैक करती है, जब कंपनी बाईबैक करती है और या रिडेम्पशन करती है तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाता है ना कहीं कम हो जाता है ना। क्योंकि कंपनी के पास पहले जितना इक्विटी था, करेंट में जितना प्रेफरेंस है, और पहले जितना प्रेफरेंस है करेंट में, तो कंपनी बाईबैक कर लिया या रिडीम कर लिया, कंपनी का कैपिटल क्या हो गया? कम हो गया। तो हमारा लॉ क्या कहता है? आप एक स्पेशल रिजर्व बना लो, आप एक स्पेशल रिजर्व बना लो, आप एक स्पेशल रिजर्व बना लो, आप एक स्पेशल रिजर्व बना लो। हाँ, आगे क्या लिखा है? विदाउट रेजिंग फ्रेश कैपिटल इन रिटर्न, विदाउट रेजिंग फ्रेश कैपिटल इन रिटर्न। दैट मीन्स देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का ये मतलब है कंपनी आप अपना पहले आपके पास प्रेफरेंस शेयर था, पहले आपके पास मान लो प्रेफरेंस शेयर था 10,000 का, 10,000 का। आप पूरा पूरी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाह रहे हो, आप पूरा पूरी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाह रहे हो। एक बात बताओ, अगर आप पूरा पूरी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लोगे तो आपके कंपनी का जो भी कैपिटल है, आपका जो कंपनी का जो भी कैपिटल हो कहीं ना कहीं हिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपका कंपनी का कैपिटल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका कंपनी का कैपिटल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। होगा कि नहीं भैया? आपके पास अगर प्रेफरेंस शेयर 10,000 का है और आप सारा का सारा प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर ले रहे हो तो आपका कैपिटल तो डाउन हो जाएगा। इतना हमें समझ आ गया। अब हमारा कंपनी लॉ हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बोलता है ना, हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कह रहा है ना, सुनो 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 सुनो, आप प्रेफरेंस शेयर दो जगह से आप रिडीम कर सकते हो, यहाँ से यहाँ से। हाँ, अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए अपना प्रॉफिट का हाथ दे रहे हो, अगर आप अपना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए अपना प्रॉफिट को हाथ लगा रहे हो, अपना प्रॉफिट या रिजर्व को हाथ लगा रहे हो, तो देखो तो आपका कैपिटल कम हो रहा है, तो आपका कैपिटल कम हो रहा है। आपको क्या करना होगा? सेम अमाउंट का एक तो CRR बना लेना होगा, सेम अमाउंट का क्या कर लेना होगा? एक तो CRR बना लेना होगा, ताकि कंपनी आपका कैपिटल क्या रहे? मेंटेन रहे। आपका एक जगह से कैपिटल कम हो रहा है तो आपका एक जगह से CRR भी बढ़ जा रहा है, आपका कैपिटल क्या हो? मेंटेन रहे। लेकिन अगर कंपनी आप अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो नया इशू करके तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह रिडेम्पशन के कारण मेरा 10,000 का कैपिटल कम हो रहा है तो एक जगह मैं न्यू शेयर को इशू कर ले रहा हूँ, एक जगह मैं न्यू शेयर को इशू कर ले रहा हूँ,
तो भैया मेरा कैपिटल बढ़ जा रहा है, तो इस केस में भैया हमें सीआरआर नहीं बनाना होता, जबकि इस केस में हमें सीआरआर बनाना होता है। मेरा बात समझेगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मेरा बात समझो। भैया आप अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो, हाँ, हमें बस इतना सा फोकस करना है कि भैया जब जब आपका कैपिटल कम होगा, जब जब आपका कैपिटल कम होगा, क्या बोला मैंने, जब जब आपका कैपिटल कम होगा और बदले में कोई नया कैपिटल आपके पास नहीं आएगा, जब जब आपका कैपिटल कम होगा और बदले में नया कैपिटल आपके पास नहीं आ रहा है, तब तब आपको अपना सीआरआर बनाना होगा अपना कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। मेरे कंपनी के पास 10,000 का प्रेफरेंस शेयर है, तो 10,000 का कैपिटल मेरा कहीं ना कहीं मेंटेन है, 10,000 का कैपिटल मेरा मेंटेन है। इसीलिए लॉ ने क्या कहा कि अगर आप अपना प्रेफरेंस शेयर रीडीम कर रहे हो तो आप अपना सीआरआर बना लो, आप अपना प्रेफरेंस शेयर रीडीम कर लियो तो आप अपना सीआरआर बना लो। लेकिन आप अपना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते टाइम आप कुछ नया शेयर का इशू कर रहे हो तो आप अपना सीआरआर मत बनाओ। क्यों? क्योंकि नया 10,000 का कैपिटल कम हो रहा है तो 10,000 का कैपिटल बढ़ भी तो रहा है, तो अल्टीमेट में नहीं इफेक्ट डाल रहा है। 10,000 का कैपिटल बढ़ भी कम भी रहा है, 10,000 का न्यू शेयर इशू करके आपका कैपिटल बढ़ भी रहा है, तो आप क्यों अलग से सीआरआर बनाओगे? आपका कैपिटल तो मेंटेन में ही है। लेकिन इस केस में क्या था, 10,000 का कैपिटल मेरा कम हो रहा है, बदले में कोई कैपिटल नहीं आ रहा, तो भैया सीआरआर 10,000 का बना लो, आपका कैपिटल मेंटेन रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए? तो भैया हमें बस इतना सा समझ आ गया सीआरआर के केस में कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो अपना प्रॉफिट से, प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो अपना प्रॉफिट से, जो कि आपके पास डिविडेंड बांटने के लिए है, इस केस में आपके पास नया कैपिटल नहीं आ रहा, इस केस में आपके पास नया कैपिटल नहीं आ रहा, कंपनी आप अपने अपने कंपनी का ही बचा कुचा प्रॉफिट को यूज कर ले रहे हो, आपका कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, आप क्या कर लो, सीआरआर बना लो। जबकि इस केस में कंपनी आप तो नया शेयर इशू कर रहे हो ना, आप तो नया शेयर इशू कर रहे हो ना, तो आपका एक जगह से कैपिटल कम हो रहा है तो नया शेयर आ भी तो रहा है, आपको इस केस में सीआरआर नहीं बनाना, आपको इस केस में सीआरआर नहीं बनाना। इतना समझे? इतना समझे? इतना समझे? अब भैया यही तो हम लोग रीडिंग करते टाइम कर रहे थे। हम लोग जब अपना प्रेफरेंस शेयर रीडिंग करते टाइम हम लोग जो भी सम्स किए, हम लोग दो चीज देखे, क्या कंपनी नया शेयर इशू किया है, या नया शेयर अगर कंपनी इशू किया है तो कंपनी का कैपिटल मेंटेन हो जा रहा है, आप सीआरआर मत बनाओ। कंपनी आप तो नया शेयर इशू ही नहीं किए, कंपनी आपका कैपिटल मेंटेन नहीं हो रहा है, उतना का सीआरआर बना लो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना लो। समझ रहे हो? लेकिन कंपनी आप तो मेरा कंपनी आप तो डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो भैया डिवेंचर इशू कर रहे हो, आप तो लोन ले रहे हो, आप तो लोन ले रहे हो, आपका कैपिटल मेंटेन नहीं हो रहा, बदले में कैपिटल मेंटेन होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया है, कैपिटल मेंटेन हो रहा है क्या? अगर कैपिटल मेंटेन हो रहा है, अगर कैपिटल मेंटेन हो रहा है, क्या बोला मैंने, अगर कैपिटल मेंटेन हो रहा है तो आपको सीआरआर नहीं बनाना। कैपिटल मेरा कब मेंटेन होगा, जब बदले में मैं शेयर इशू करूंगा, बदले में डिवेंचर इशू करने से कैपिटल थोड़ी मेंटेन होता है, नहीं होता। ठीक है, आओ एक बार लाइन देखो, पूरा इफ प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट, अगर आपका प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है खाली प्रॉफिट से, नीचे वाला का बात नहीं किया, क्योंकि भैया प्रॉफिट से अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है तो मेरा कंपनी का रिसोर्सेस कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमें सीआरआर बनाना होता है। लेकिन भैया मेरा प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है आउट ऑफ द न्यू इशू, आउट ऑफ द फ्रेश इशू, तो भैया मैं सीआरआर क्यों बनाऊं, क्योंकि मेरा कैपिटल तो मेंटेन ही है, मैं 10,000 का रिडीम कर रहा हूँ तो 10,000 का नया इशू भी कर दे रहा हूँ, मेरा कैपिटल तो मेंटेन ही है, तो इसलिए बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो आउट ऑफ द प्रॉफिट, जितना नॉमिनल अमाउंट है आप रिडीम कर रहे हो, आपको उसको ट्रांसफर करना होगा कहाँ पर, एक सीआरआर अकाउंट पर ट्रांसफर करना होगा। समझ गए? कहाँ ट्रांसफर करना होगा, सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा, सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। समझ गए? प्रेफरेंस से रिडीम करते टाइम, प्रेफरेंस से रिडीम करते टाइम आप अच्छा से केस एकदम समझ गए, अच्छा से केस एकदम समझ गए कि भैया प्रेफरेंस या रिडीम करते टाइम हम लोग अपना प्रॉफिट को हाथ दे सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग आइदर हम लोग न्यू इशू कर सकते हैं। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट को हाथ दे रही है तो कंपनी का रिसोर्सेज कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उतना का आप क्या बना दो, सीआरआर बना दो। लेकिन कंपनी आप अपना आप नया शेयर इशू कर रहे हो तो आपको सीआरआर नहीं बनाना, क्यों? क्योंकि आपका तो कैपिटल मेंटेन ही है, आपका तो कैपिटल मेंटेन ही है, आपको सीआरआर बनाने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब मेरा बात सुनो, सेम टू सेम बात आएगा आपका बाई बैक के ऊपर, सेम टू सेम आएगा बात आएगा आपका बाई बैक के ऊपर। तो पता है बाई बैक के ऊपर क्या लिखा रहेगा, अगर कंपनी आप अपना बाई बैक कर रहे हो फ्री रिजर्व से, अगर कंपनी आप अपना बाई बैक कर रहे हो सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो आपका कंपनी का कहीं ना कहीं रिसोर्सेस, आपका कंपनी का कहीं ना कहीं रिसोर्सेस कम हो रहा है, रिसोर्सेस कम हो रहा है, दैट मीन्स आपका कैपिटल कम हो रहा है, आपको उतना का क्या बना लेना होगा, सीआरआर बना लेना होगा, ताकि मेंटेन में रहे, है ना? अगर कंपनी आप अपने ही कंपनी का फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो,
आप अपने ही कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं कैपिटल कम हो रहा है, रिसोर्सेज कम हो रहा है, तो आप उतना का सीआरआर बना के मेंटेन कर लो। लेकिन कंपनी, आप तो नया शेयर इशू कर रहे हो, आप तो नया प्रेफरेंस शेयर वगैरह इशू कर रहे हो, तो आपका एक जगह से कैपिटल कम हो रहा है बाईबैक करने के कारण नहीं, लेकिन एक जगह से आपका कैपिटल बढ़ भी तो रहा है क्योंकि आप नया शेयर इशू कर रहे हो। इस केस में आपको सीआरआर बनाना नहीं पड़ता। इतना बात समझ गए? इतना बात समझ गए? आओ चलो लॉ देखो। वेयर कंपनी परचेजेज इट्स ओन शेयर, जहां कंपनी अपना शेयर खुद ही परचेज कर लेती है। कहां कहां से? फ्री रिजर्व से, नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम से। फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, लेकिन नीचे का बात नहीं किया। क्यों? फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से आप बाई बैक कर रहे हो तो आपकी कंपनी का रिसोर्सेज खत्म हो रहा है, उतना का ही सीआरआर बनाना होगा। लेकिन नीचे का आप नया शेयर इशू कर रहे हो, तो एक जगह से रिसोर्सेज कम हो रहा है तो नया रिसोर्सेज आ भी तो रहा है, ऑटोमेटिकली मेरा कैपिटल मेंटेन है। इस केस में हमें सीआरआर नहीं बनाना होता, समझे? लेकिन ऊपर वाले केस में हमारा रिसोर्सेज खत्म हो रहा होता है, इसीलिए हमें सीआरआर बनाना होता है। असम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर शैल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। समझे? इतना समझ गए? तो बस हम लोग रिडीम कर रहे हैं या बाई बैक कर रहे हैं, दोनों केस में सीआरआर बनेगा। और दोनों केस में सीआरआर तभी बनेगा जब बदले में मेरा नया कैपिटल नहीं आया होगा, जब बदले में मेरा नया कैपिटल नहीं आया होगा। ये क्यों बनाते हैं भैया सीआरआर? ताकि ताकि आउटसाइडर लायबिलिटीज जो लोग रहे, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके कि हाँ मेरे कंपनी पे कैपिटल है, आज कुछ हो जाने पर कंपनी के पास कैपिटल है, ठीक है, प्रोटेक्ट हो सके। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? तो मेरा लॉ का पीछे कहने का क्या मतलब था? लॉ का पीछे कहने का बस इंटरप्रिटेशन यही है, रट्टा मारने से अच्छा आप लोग समझ लो, आपके कंपनी लॉ में आएगा तो भी लिखा हुआ है। भैया क्या समझ लो, भैया प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का दो तरीका होता है, आइदर नया शेयर इशू करो, आइदर प्रॉफिट यूज करो। प्रॉफिट को यूज करोगे तो आपकी कंपनी का कैपिटल कम हो रहा है, सीआरआर बना लो। लेकिन नया शेयर इशू कर रहे हो तो आपकी कंपनी का कैपिटल कम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं मेंटेन रह रहा है, तो सीआरआर मत बनाओ। लेकिन और भैया बाई बैक करते टाइम आप फ्री रिजर्व कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, नया इशू से कर सकते हो। अगर आप फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ लगा रहे हो तो आपकी कंपनी का रिसोर्सेज यूज हो रहा है, सीआरआर बना लो। और भैया नया इशू कर रहे हो तो आपकी कंपनी का कैपिटल कहीं ना कहीं मेंटेन रह रहा है, सीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। ऐसा ही हम लोग लास्ट दिन सम्स करते टाइम देखे थे, सेम टू सेम हम लोग सम्स करते टाइम हम लोग देखे थे। यस या नो? यस या नो? सम्स करते टाइम हम लोग ऐसे ही तो दिखे थे कि कुछ अलग चीज किए थे? नहीं भैया ऐसे ही किए थे, ऐसे ही किए थे, ऐसे ही किए थे ना। चलो बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात है। एक चीज और बताने का है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताता हूँ, थोड़ी देर बाद। एक बार हम लोग इलस्ट्रेशन 9 एक बार अपना समझ लें। इलस्ट्रेशन 9 एक बार चलो समझ लेते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन 9, ये पेज रन देता हूँ, ये पेज में आपको कुछ समझा। जब हम लोग का एक समझ में है ना, एक्चुअली मुझे लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट के बुक्स में थोड़ा सा गलती है। हम लोग पढ़ेंगे एक बार ताकि आप लोग का वापस से रिवीजन हो जाए। चलो इलस्ट्रेशन 9 हमें क्या बोलता है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ टीएच लिमिटेड। टीएच लिमिटेड का बैलेंस शीट से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। हाँ, आगे बोलता है कंप्यूट द मैक्सिमम लिमिट ऑन विच बाईबैक इज परमिटेड। और आप मैक्सिमम लिमिट बता दो कि कितना हम लोग बाईबैक कर सकते हैं, तो कर लेंगे भैया, क्या बड़ा बात है। 3 स्टेप में हमें आंसर निकालना है, 3 स्टेप में हमें आंसर निकालना है। स्टेप 1 क्या है हमारा, बताओ तो। स्टेप 1 क्या है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। स्टेप 1 क्या है हमारा? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। स्टेप 1 क्या है हमारा? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, है ना। जब भी हमें क्वेश्चन ऐसा पूछे कि बताओ कंपनी कितना मैक्सिमम बाईबैक कर सकता है, कुछ नहीं करके 3 स्टेप में आपको क्या दे देना होता है? आंसर। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करते टाइम हम लोग क्या करते हैं पता है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करते टाइम हम लोग करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ साफ साफ इक्विटी शेयर लिखा गया है, साफ साफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 25%। बस इतना करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। कितना आता है बताओ तो? मेरे कंपनी में कितना इक्विटी शेयर है, मेरे कंपनी में कितना इक्विटी शेयर है। सबसे अच्छा रहेगा क्या मैं लैख को एकदम इग्नोर करूँ? क्या मैं लैख को एकदम इग्नोर करूँ, ये बताओ भैया। लैख को एकदम इग्नोर करूँ? हाँ, लैख को एकदम इग्नोर करो। आप भी ऊपर में लिख दो रुपीज इन लैख। कुछ भी होगा लैख में बात करेंगे, कुछ भी होगा लैख में बात करेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया? 3000 लैख। तो मैं लैख को तो इग्नोर कर रहा हूँ, मैं क्या मानूंगा? 3000। मेरे कंपनी के पास कितना शेयर है, कितना नंबर ऑफ शेयर है, मेरे को ये जानना है कितना नंबर ऑफ शेयर है। तो मेरी कंपनी के पास 3000 शेयर है, 10 रुपया करके, तो 30,000 रुपया का हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 3000। तो बस स्टेप 1 में हमें क्या करना है? 3000 का 25%। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3000, 3000 का 25%, 3000 का 25% कितना होता है भैया? 750 शेयर। 3000 का 25% होता है 750 शेयर। 3000 का 25% होता है 750 शेयर।
स्टेप 1 के हिसाब से आप 750 शेयर बाईबैक कर सकते हो, ठीक है। अब या फिर स्टेप टू में हम लोग क्या निकालते थे बताओ, तो स्टेप टू में हम लोग क्या निकालते थे, रिसोर्सेस टेस्ट। स्टेप टू में हम लोग निकालते थे रिसोर्सेस टेस्ट। अच्छा, हम लोग तो ये तो देखा ही नहीं कि कंपनी मेरा लिस्टेड है कि अनलिस्टेड, क्योंकि अगर वो कंपनी लिस्टेड रहेगा तो मैक्सिमम बाईबैक 15% होगा, और कंपनी अनलिस्टेड है तो मैक्सिमम बाईबैक 25%। भैया क्वेश्चन हमें कहीं पर भी लिस्टेड अनलिस्टेड का वर्ड बोला नहीं, एग्जाम में आप लोग ध्यान रखना। हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको लिस्टेड दे दे तो आप लोग बाईबैक 15% ही कराना पहला केस में। दूसरा केस आता है भैया हमारा रिसोर्सेज टेस्ट। रिसोर्सेज टेस्ट हम लोग को ये सिखाता है कितना चंदा आप यूज कर सकते हो, कितना रुपया आप यूज कर सकते हो। तो पता है इसका मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। दूसरा स्टेप हमें ये सिखाता है कि पता है आप मैक्सिमम बाईबैक के लिए आप कितना रिसोर्स को यूज कर सकते हो अपने कंपनी से। आपकी कंपनी का जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है, चाहे इक्विटी हो चाहे पेड प्रेफरेंस हो, और आपकी कंपनी के पास जो जो फ्री रिजर्व है उसका 25% ही, उससे ज्यादा तो रुपया आप यूज ही नहीं कर सकते बाईबैक करने के लिए, है ना। तो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी है, हाँ इक्विटी है मेरा 30,000 का, इस केस में नंबर नहीं लिखना होता अमाउंट, इक्विटी है मेरे पास 30,000 का। भैया प्रेफरेंस प्रेफरेंस तो कंपनी के पास है नहीं। फ्री रिजर्व के नाम पे क्या क्या है, क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकता हूँ बाईबैक के लिए, एकदम 30,000 का 3,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो, 10,000 का जनरल रिजर्व यूज कर लो, 3,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो, 10,000 का जनरल रिजर्व यूज कर लो। अब भैया नीचे का जो लोन है, लोन तो भैया मेरा कर्जा है, कर्जा वो तो स्टेप 3 में काम आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो 25% ऑफ कितना हो गया, 30,000 प्लस 3,000 प्लस में 10,000, भैया 43,000। 43,000 का 25% क्या होता है बताओ तो। भैया ये वाला स्टेप हमें क्या बताता है कि आपको जितना बाईबैक करना है करो, लेकिन आप 10,750 रुपया से ज्यादा तो यूज ही नहीं कर सकते। आप 10,750 रुपया से ज्यादा तो बाईबैक करने के लिए यूज ही नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम पता है बाईबैक करने के लिए कितना यूज करोगे, आप मैक्सिमम बाईबैक करने के लिए कितना यूज करोगे, 10,750 रुपया। आप मैक्सिमम बाईबैक करने के लिए कितना यूज करोगे, 10,750 रुपया। आप मैक्सिमम बाईबैक करने के लिए कितना यूज करोगे, 10,750 रुपया ही आप यूज करोगे। कितना यूज करोगे, 10,750 रुपया ही यूज करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सिखाता है कि आप मैक्सिमम बाईबैक करने के लिए आप 10,750 रुपया ही यूज करोगे, ठीक है। अब भैया आप बोलोगे 10,750 रुपया अगर मैं यूज करूंगा तो मैं बाईबैक कितना यूज कर पाऊंगा, नंबर ऑफ शेयर टू बी बाईबैक, नंबर ऑफ शेयर टू बी बाईबैक। आपका कहना है अगर मैं 10,750 रुपया यूज करूंगा तो मैं कितना शेयर का बाईबैक कर पाऊंगा। मैंने कहा 10,750 रुपया को यूज कर रहे हो, पर शेयर कितना रुपया में बाईबैक करोगे। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमें कहीं पर भी नहीं दिया कि एक शेयर का बाईबैक कितना रुपया में हो रहा है। क्वेश्चन हमें कहीं पर भी नहीं बोला कि एक शेयर का बाईबैक कितना रुपया में हो रहा है। क्वेश्चन हमें कहीं पर भी नहीं बोला कि एक शेयर का बाईबैक कितना में हो रहा है। तो मैं कैसे पता करूं एक शेयर का बाईबैक कितना रुपया में हो रहा है। तो मैं बोलूं जो आपका फेस वैल्यू मान लो उतना में बाईबैक हो रहा है। अगर आपको नहीं पता कि कितना रुपया में बाईबैक हो रहा है तो हम तो यही एज्यूम करेंगे मेरा जो फेस वैल्यू है मैं उतना ही रुपया में बाईबैक करूंगा। तो मेरा फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो भैया आप 1075 शेयर बाईबैक कर सकते हो। अमाउंट क्यों लिख दिया मैंने, रुपीज थोड़ी होगा। आप बाईबैक कितना शेयर कर सकते हो, 1075 शेयर बाईबैक कर सकते हो। तो स्टेप 2 के हिसाब से आप 1,075 शेयर बाईबैक कर सकते हो। स्टेप 1 के हिसाब से 750 शेयर, स्टेप 2 के हिसाब से 1,075 शेयर, ठीक है। आओ स्टेप 3। स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग क्या सीखे थे, डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। स्टेप 3 में हम लोग क्या सीखे थे, डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में हम लोग क्या सीखे थे बताओ तो, कि आपके पास कर्जा बाईबैक के बाद 2 गुना का इक्विटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं, पहले देखते हैं कंपनी के पास अभी टोटल डेप्ट कितना है। कंपनी के पास टोटल डेप्ट कितना है, डेप्ट मतलब सारा कर्जा को ले लो, सारा कर्जा। तो एक तो कंपनी के पास ये कर्जा है, एक तो ये कर्जा है। भैया 40 का कर्जा है, 22 का कर्जा है, 40 और 22। कंपनी के पास एक 40,000 का कर्जा है, एक 22,000 का कर्जा है। दैट मीन्स कंपनी आपके पास 40 और 22 62,000 का डेप्ट है। डेप्ट कितना का है भैया, 62,000 का डेप्ट है। अगर बताओ कंपनी के पास 62,000 का डेप्ट है तो मिनिमम इक्विटी आफ्टर बाईबैक कितना होना चाहिए। मिनिमम इक्विटी आफ्टर बाईबैक, आफ्टर बाईबैक कंपनी के पास इक्विटी कितने का बचना चाहिए बताओ तो।
भैया आपने बताया था कि बाई बैक करने के बाद आपका इक्विटी का 2 गुना से ज्यादा डेप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास जितना डेप्ट है उसका आधा इक्विटी तो होना ही चाहिए, उसका आधा तो इक्विटी होना ही चाहिए। दैट मीन्स 31,000 का तो इक्विटी आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपकी कंपनी पे 62,000 का डेप्ट है तो 31,000 का इक्विटी तो होना ही चाहिए, 31,000 का इक्विटी आपके पास होना ही चाहिए। चलो इतना है। तो देयर फोर, और इसका मैंने बताया भी था लास्ट 2 क्लास में, मैंने अच्छे से बताया था। देयर फोर मैक्सिमम, सिंपल सम से आप लोग नहीं भी देखोगे तो चलेगा। मैक्सिमम मैक्सिमम द देयर फोर मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व यूज इन बाईबैक। हम लोग बाईबैक करते टाइम मैक्सिमम कितना पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं बताओ तो। मैक्सिमम हम लोग कितना यूज कर सकते हैं? तो कंपनी एक बात बताओ, आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल कितने का है? 30,000। आपके पास 30,000 का पेड अप शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस है नहीं, होता तो वो भी ले लेते। फ्री रिजर्व के नाम पे 3,000, 10,000 ये है। फ्री रिजर्व के नाम पे आपके पास 3,000 और 10,000 ये है। ठीक है भैया। लेकिन आपके पास भैया कंपनी इतना का तो रिसोर्स है, कंपनी आपके पास तो इतना का रिसोर्सेस है, कंपनी आपके पास इतना का तो रिसोर्सेज है, इतना का रिसोर्सेज है। 30,000, 3,000, 10,000 आपके पास इतना का तो रिसोर्सेज है। लेकिन लेकिन कंपनी आपको 31,000 तो इक्विटी को इग्नोर कर देना है, आपको 31,000 इक्विटी को तो हाथ ही नहीं लगाना। कंपनी आपके पास 30,000, 3,000, 10,000 इतना का तो रिसोर्सेज है। लेकिन मैंने ऊपर ही कहा ना, कंपनी आपको 31,000 को तो हाथ ही नहीं लगाना। अगर 31,000 को हाथ लगा दिए तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो हिल जाएगा। हाँ भैया चलो उतना को हाथ नहीं लगाना। तो कंपनी कितना रुपया यूज कर सकती है? 30,000 प्लस 3,000 प्लस में 10,000 माइनस में 31,000, कंपनी आप 12,000 रुपया को यूज कर सकते हो बाईबैक के लिए। आप 12,000 रुपया को बाईबैक करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। अब वही बात, अब जब 12,000 रुपया का बात आया, 12,000 रुपया से कंपनी आपको बाईबैक भी करना है, 12,000 रुपया में आपको बाईबैक भी करना है, कंपनी आपको अपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में भी डालना है। हाँ, कंपनी आपको बाईबैक भी करना है, कंपनी आपको कुछ रुपया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में भी डालना है। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन नया इशू कुछ किया ही नहीं। हमारे क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि हम लोग कुछ नया शेयर इशू किए? अगर नया शेयर इशू करते तो भैया हम लोग सीआरआर नहीं बनाते, अभी अभी पढ़ के आए थे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोला। दैट मीन्स यही रुपया से हम लोग को बाई बैक करना है, यही रुपया से हम लोग को सीआरआर बनाना है। बाई बैक के लिए क्वेश्चन ने कुछ रुपया नहीं बोला था, तो हम लोग यही मान लेते हैं मेरा फेस वैल्यू का ही बाई बैक हो रहा है। 10 रुपया करके बाई बैक भी होगा, 10 रुपया करके बाई बैक भी होगा, और सीआरआर भी कितना बनेगा? 10 रुपया में ही बनेगा, फेस वैल्यू पे ही तो सीआरआर बनता है ना। तो चलो चलो रेशियो निकालो। 12,000 से 10 रुपया का बाई बैक भी होगा, 10 रुपया का सीआरआर भी बनेगा, तो 10 का कितना? सिमिलरली इसका 12,000 से 10 रुपया का बाई बैक भी होगा, 10 रुपया का सीआरआर भी बनेगा, तो 10 का सीआरआर कितना? तो ये मेरा कितना आ गया? 6,000। 6,000। दैट मीन्स कंपनी 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 आपके पास इतना का रिसोर्सेस था, लेकिन मैंने बोला 31,000 को तो इग्नोर करो, क्योंकि उतना का तो इक्विटी आपको रख के ही रखना है। हाँ, तो आप कितना यूज कर सकते हो? 12,000 आप यूज कर सकते हो। आप 12,000 में भी 6,000 का तो सीआरआर बन जाएगा, तो आप बाईबैक के लिए कितना यूज कर सकते हो? 6,000। बाईबैक करने के लिए कितना यूज कर सकते हो? 6,000। तो देयर फोर नंबर ऑफ शेयर टू बी बाईबैक, आप कितना शेयर बाईबैक करोगे इतना बता दो तो। देयर फोर ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी बाईबैक, तो भी आप बाईबैक कितना यूज कर सकते हो? मैंने अभी अभी आपको कहा, बाईबैक करने के लिए आप कितना रुपया यूज कर सकते हो? 6,000 रुपया आप यूज कर सकते हो। पर शेयर कितना रुपया में बाईबैक हो रहा है? 10 रुपया में। तो भैया आप 600 शेयर बाईबैक कर सकते हो। हर टेस्ट के हिसाब से आप 600 शेयर बाईबैक कर लो। ठीक है। तो फाइनल बाईबैक, जब हम लोग बात करते हैं फाइनल बाईबैक का, हाँ, जब हम लोग बात करते हैं फाइनल बाईबैक, फाइनल बाईबैक 3 टेस्ट अपना अपना लिमिट दिया ना, तो फाइनल बाईबैक में हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर ऑफ द लोअर ऑफ द अबव 3 टेस्ट, लोअर ऑफ द अबव 3 टेस्ट। ऊपर जो 3 टेस्ट दिया गया उसका सबसे जो लोअर है आप उतना बाईबैक कर सकते हो। कितना दिया गया बताओ तो। फर्स्ट टेस्ट हमें बोला 750 शेयर बाईबैक कर लो, सेकंड टेस्ट हमें बोला 1,075 शेयर बाईबैक कर लो, और थर्ड टेस्ट हमें बोला 600 शेयर बाईबैक कर लो। तो तीनों का लोअर कितना आता है भैया? 600 शेयर फाइनल में बाईबैक होगा। फाइनल में बाईबैक कितना होगा? 600 शेयर बाईबैक होगा। समझे? आपका इंस्टीट्यूट ने भी मॉड्यूल में आंसर कितना निकाला? since out of the above three calculation minimum hence maximum face value of 600 शेयर, 600 लाख शेयर। आपका इंस्टीट्यूट भी कितना शेयर बाईबैक करने को बोल रहा है? 600 शेयर बाईबैक करने को बोल रहा है। ठीक है। देखो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस था जो हम लोग सीखे थे कैलकुलेशन करने का,
और मैंने आपको बताया ही था, आप अगर अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल वगैरह देखोगे तो इंस्टीट्यूट आराम से XYZ लेके पूरा पूरा सिखाता है, जो कि मेरे को लगता है थोड़ा सा टफ है सीखने में। तो ये भी इजी है। मेरे को लगता है कि एक्स वगैरह का चक्कर में जाना ही नहीं चाहिए। देखो ना, पूरा एक इक्वेशन बना के XYZ क्या दरकार है। एकदम सिंपल में आप लोग ऐसा बाईबैक सीख सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो चलो ये सम्स तो हम लोग देख लिए थे, ये सब लोग देख लिए भैया, बहुत ईजी है ये सम्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ये सम्स में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। आओ ये वाला सम्स इलस्ट्रेशन 7 कर लेते हैं। थोड़ा मैंने लास्ट वाला सम्स को थोड़ा सा स्पीडी में कराया था कि वो कर चुके ना। ये देखो, पूरा 31 मार्च 24 के दिन कंपनी एक तो बैलेंस शीट दिया हमें, सीटाडेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बैलेंस शीट। ये कौन से कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा बनता है बताओ तो? कौन से कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा बनता है, लाइबिलिटी एसेट? ऐसा थोड़ी है, फॉर्मेट ही इधर उधर हो गया पूरा तो। ऐसा थोड़ी होता है। फिर फॉर्मेट थोड़ी बनता है, ऊपर नीचे का फॉर्मेट बनता है ना। चलो अब इंस्टीट्यूट आपको दिया है। भैया देखो, हमारे कंपनी के पास इक्विटी शेयर है। अब बड़ा फुल्ली पेडअप है। हाँ, बाईबैक तो फुल्ली पेडअप शेयर से ही करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, P&L है, डिवेंचर है, क्रेडिटर है, प्रोविजन है, इस टाइप आपका एसेट है भैया। ठीक है। आगे क्या बोलता है? 1 अप्रैल को क्या हुआ? कंपनी ने बाईबैक किया 25% ऑफ इक्विटी शेयर, ₹15 करके। फॉर द पर्पस, कंपनी ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया और कंपनी ने नया प्रेफरेंस शेयर इशू किया। हाँ, कंपनी ने नया प्रेफरेंस शेयर इशू किया। दैट मीन, समझ रहे हो? बाई बैक करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? बाई बैक करने के लिए कंपनी अपना क्या कर रही है? कंपनी अपना फंड इकट्ठा कर रही है। तो पहले फंड कहाँ से इकट्ठा कर रही है? इन्वेस्टमेंट से। पहले कंपनी अपना फंड कहाँ से इकट्ठा कर रही है? इन्वेस्टमेंट बेच के। चलो एक तो पूरा सम्स पूरा नरेशन के साथ लिखाता हूँ, नरेशन के साथ लिखाता हूँ। आप लोग स्किप कर करके देखते रहना, हो सकता है कि मेरे को करने में टाइम लग जाए, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो चलो भैया, बाई बैक तो बाद में होगा। पहले ही बाई बैक कर ले कि पहले हम लोग फंड इकट्ठा कर ले? भैया बाई बैक बाद में करो, पहले आप फंड इकट्ठा करो। पहले आपको जहां जहां से फंड इकट्ठा करना है, पहले आप फंड इकट्ठा करते चलो। बाई बैक तो बाद में होगा। बाई बैक तो बाद में होगा। भैया फंड बाद में इकट्ठा करना, बाई बैक तो बाद, मतलब सॉरी, फंड पहले इकट्ठा करो, बाई बैक बाद में करो। क्या बोल दिया मैंने? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीज। बाई बैक का देखता हूँ, कल शायद एक और क्लास हो जो CA इंस्टीट्यूट के बुक है ना, उसमें आप लोगों को एक दो सम्स थोड़ा टफ टफ और करा दूँ, तो आप लोग क्या बाई बैक के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में काम कर रहे हैं नाम लिखना होता है। सीटाडेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। भैया देखो, इतना तो हम लोग समझ जाते हैं, इतना तो हम लोग बेवकूफ नहीं है। इतना तो भैया हम लोग को पता है। हम लोग थोड़ा तो घर में पढ़ाई करके आते हैं। आपका लास्ट के दिन हम लोग जो एक दो सम्स किए थे, वो सम्स भी कुछ अलग नहीं था। वो सम्स भी कुछ ऐसा ऐसा ही बात बोल रहा था। तो भैया आप बाई बैक बाद में करो। सबसे पहले आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दो। फिर दूसरा एक बच्चा क्या बोलेगा, भैया अभी अभी जो आप बाई बैक में 3 स्टेप कैलकुलेट किए थे, वो 3 स्टेप कैलकुलेट नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ऑर्डर दे रहा है 25% बाई बैक कर रहा है, तो कर लो ना। क्वेश्चन आपसे पूछा कहीं पर भी कि इतना अलाउ है कि नहीं है? क्वेश्चन को ऐसा नहीं बोला। क्वेश्चन आपको सामने से ऑर्डर दे रहा है, हम लोग 25% बाई बैक कर रहे हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया कंपनी ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया 150 में। भैया लैख को हम लोग इग्नोर करते हैं, बहुत बेटर रहेगा हम लोग लैख को इग्नोर करें, रुपीज इन लैख। ऊपर ही में लिख दो रुपीज इन लैख, है ना, लैख को इग्नोर कर दो, रुपीज इन लैख लिख दो। भैया कंपनी अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया 150 लाख में कि 150 में? भैया लैख को तो अभी अभी इग्नोर करने का बात हुआ था। कंपनी अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया 150 रुपया में। कंपनी अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया 150 रुपया में। चेक करो ना कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितने का है। भैया कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट तो 148 रुपया का है। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट 148 रुपया का है। और आप 148 का चीज को 150 में बेच रहे हो। दैट मीन्स दो का प्रॉफिट कमाए हो। दो का प्रॉफिट कमाए हो, यही तो। यही तो बताओ क्या हुआ भैया? बैंक में मेरे रुपया आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। एक बैंक नाम का एसेट बढ़ गया, एक इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट चला गया।
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा जनरल एंट्री में, अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है तो मैंने पहले ही बोला था जनरल एंट्री कर लो, कहीं ना कहीं बैंक में रुपया आया, इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट खत्म हो गया, और आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, लॉस होता है तो डेबिट करते हैं। भैया हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। हमारा कंपनी को क्या हो रहा है भैया, प्रॉफिट हो रहा है। भैया बैंक के कितना रुपया आया, 150 रुपया आया। मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का था, 148 का था, 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। सही है, सही है, एकदम क्लियर है। भैया 148 का इन्वेस्टमेंट गया, 148 का इन्वेस्टमेंट चला गया, चला गया ना। और भैया 150 रुपया का मेरा बैंक में रुपया आया, 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया। क्या लिखोगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हम लोगों ने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। ठीक है, फर्स्ट जनरल एंट्री की भैया, इन्वेस्टमेंट तो बेचना हो गया। अब भैया नेक्स्ट काम क्या करोगे, भैया प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। और आपने प्रेफरेंस शेयर कैसे इशू किया भैया, एट पार में किया, एट पार, प्रीमियम में नहीं किया भैया, एट पार में किया, सारा रुपया आपने एक ही बार में ले लिया। तो भैया चलो ना, हम लोग सिंपल से जनरल एंट्री मान लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर का हम लोग सिंपल से जनरल एंट्री मान लेते हैं। मेरे बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन भैया इस केस में हम लोग ऐसा डायरेक्ट जनरल एंट्री मार के डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बना देते हैं। लेकिन भैया आपको याद है, जब हम लोग अपना इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे थे, तो क्वेश्चन हमें चार चार इंस्टॉलमेंट का इन्फॉर्मेशन दे रहा था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो उस केस में आपको डायरेक्ट नहीं मानना, उस केस में आपको डायरेक्ट नहीं मानना, उस केस में आपको चारों इंस्टॉलमेंट का जनरल एंट्री मारना है, एक एक करके। और चारों इंस्टॉलमेंट का हम लोग कैसे मारते थे, कैसे मारते थे भैया, पहले हम लोग एप्लीकेशन को ड्यू करते थे, फिर आप एप्लीकेशन में ट्रांसफर करते थे, फिर अलॉटमेंट ड्यू करते थे, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे थे, है ना, ऐसे कर रहे थे। लेकिन भैया इस केस में हम लोग डायरेक्टली मार देते हैं जनरल एंट्री। ठीक है, कितना है भैया, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपया करके, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपया करके, 2 लाख, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपया करके आपको मिला। अब भैया कोई भी क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है, अगर प्रीमियम होता तो भैया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते, है ना, इतना आप लोग जानते हो। भैया एक बात बताओ, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपया करके कितना रुपया होता है बताओ तो, भैया कितना रुपया होता है, कुछ ज्यादा ही रुपया होता है। मेरे को लगता है 200 के बाद 1 2 3 4 5 इतना रुपया बड़ा। लेकिन भैया आप तो लैख को इग्नोर कर रहे हो, आप तो लैख को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो हम लोग फाइनल अमाउंट में लैख को, 1 2 3 4 5 लैख को इग्नोर कर दो, फाइनल अमाउंट मेरा कितना जाएगा, 200। फाइनल अमाउंट कितना जाएगा, 200। एक्चुअली हम लोग इग्नोर नहीं कर रहे, मेरा राउंड ऑफ हो रहा है वो, रिंग नरेशन लिख दोगे। और ऐसा कैलकुलेशन आप अपना जनरल एंट्री के नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग 2 लाख प्रेफरेंस शेयर एट रेट ₹100 ईच, हम लोग 100 रुपया करके प्रेफरेंस शेयर को इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। और भैया एक बात भूल ना जाना, आप लोग जब जब इक्विटी शेयर का बाईबैक कर रहे हो, बदले में नया कैपिटल रेज कर रहे हो, तो आप लोगों को उतना का सीआरआर नहीं बनाना, आप लोग भूले नहीं होंगे। ठीक है भैया, ये तो हो गया। अब कंपनी अपना बाईबैक का काम कर सकती है, अब कंपनी अपना बाईबैक का काम आराम से कर सकती है। हाँ भैया कर सकती है, कर सकती है। अब भैया बाईबैक कंपनी देखो ना क्या कर रही है, पहले ये पता कर लो क्या कंपनी अपना बाईबैक प्रीमियम में कर रही है। भैया मैक्सिमम 98% केस में कंपनी अपना बाईबैक कैसे कर रही होती है, प्रीमियम में ही कर रही होती है। क्यों, क्योंकि बाईबैक का पर्पस ही है, आप अपने शेयर होल्डर को ज्यादा रुपया दोगे तो ही ना शेयर होल्डर आपको बेचने आएगा, कम रुपया में क्यों बेचने आएगा। भैया कैसे पता करें मेरा क्वेश्चन में प्रीमियम है कि नहीं, देखो ना, एक शेयर का दाम 10 रुपया करके है, एक शेयर का दाम 10 रुपया करके है। ये 10 रुपया क्या है भैया, आपका फेस वैल्यू, आपका फेस वैल्यू है 10 रुपया करके। लेकिन कंपनी अनाउंस द बाई बैक एट 15 पर शेयर। भैया 10 रुपया का चीज में कंपनी 15 रुपया पेमेंट कर रहा है, 10 रुपया का शेयर में कंपनी पेमेंट कितना कर रहा है, 15 रुपया। दैट मीन्स मेरे बाई बैक के क्वेश्चन में प्रीमियम है, प्रीमियम है। तो चलो ना, जनरल एंट्री क्या मारोगे भैया, बाई बैक करने के कारण कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। आप क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। बाई बैक करने के कारण कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रहा है, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। नॉर्मली हम लोग के केस में देखो, हर केस में इक्विटी शेयर कैपिटल डिनोट करता है एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स की क्रेडिट, है ना।
हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या डिनोट करता है कि लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। लेकिन अब मेरा बाईबैक हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रहा है, तो जो चीज पहले क्रेडिट है आप वो चीज को डेबिट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे, सिंपल है। सिमिलरली भैया प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, भैया प्रीमियम, कंपनी बाईबैक करते टाइम अपना प्रीमियम पेमेंट कर रहा है, कंपनी बाईबैक करते टाइम अपना प्रीमियम पेमेंट कर रहा है जो कि कंपनी के लिए खर्चा है, तो खर्चा को भी हम लोग डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को तो डेबिट करते ही है। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट। टू टू टू, हम लोग भैया प्रेफरेंस शेयर के टाइम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर करते थे, तो यहाँ टू इक्विटी शेयर होल्डर नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग लिखते हैं टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। क्या लिखते हैं? टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, बस। क्या लिखते हैं? टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। सिमिलरली भैया अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर का रिडीम हो रहा होता तो एकदम सेम प्रोसेस था, बस वहां हम लोग क्या लिखते थे? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एकदम सेम था। अब देख लो कंपनी कितना शेयर बाईबैक कर रहा है, कंपनी कितना शेयर बाईबैक कर रहा है, पूरा कंपनी अपना 25% शेयर बाईबैक कर रहा है, 25%। एक बात बताओगे, कंपनी के पास कितना इक्विटी शेयर है, नंबर कितना है? भैया 2400 रुपया का शेयर है, लैख को इग्नोर करो। भैया कंपनी के पास 2400 रुपया का शेयर है, पर शेयर 10 रुपया का, डिवाइडेड बाई 10। भैया कंपनी के पास 240 इक्विटी शेयर है, कंपनी के पास कितना इक्विटी शेयर है? 240 इक्विटी शेयर है, एकदम क्लियर। और कंपनी अपना 25% शेयर को बाईबैक कर रहा है, तो 240 इक्विटी शेयर का 25% कितना होता है बताओ तो? 240 इक्विटी शेयर का 25%, कंपनी आप अपना 60 शेयर को बाईबैक कर रहे हो, आप अपना 60 शेयर को बाईबैक कर रहे हो। कौन कौन मेरे पास से क्लियर है? भैया पहले हम लोग को तो ये पता करना होगा ना कि नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो नंबर यहाँ कहीं नहीं लिखा है, 2400 रुपया का शेयर है, पर शेयर का 10 रुपया, कंपनी के पास 240 शेयर है, पर और कंपनी 25% शेयर बाईबैक कर रही है, दैट मीन्स कंपनी आप 60 शेयर को बाईबैक कर रहे हो। आप कितना शेयर को बाईबैक कर रहे हो? 60 शेयर को बाईबैक कर रहे हो, तो 60 शेयर को आप बाईबैक कर रहे हो, पर शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना? 10 रुपया। हाँ, और प्रीमियम कितना? 60 शेयर को बाईबैक कर रहे हो, और प्रीमियम कितना? प्रीमियम 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 बता दो तो। ये आप 60 शेयर को बाईबैक कर रहे हो, और प्रीमियम कितना? प्रीमियम 5 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपए का प्रीमियम, है ना? तब जाके ना आंसर आया, 60 शेयर को बाईबैक कर रहे हैं 15 रुपया में, कंपनी 25% शेयर बाईबैक कर रही है 15 रुपया में। ठीक है, यहाँ लिख दोगे 900, यहाँ लिख दोगे 300, यहाँ लिख दोगे 600। 60 शेयर्स बाईबैक एट रेट ₹15 ईच, बस एकदम नॉर्मल सा लिख देना। भैया कंपनी इतना रुपया पेमेंट कर देगी, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा? भैया बाईबैक वाले को पेमेंट कर दो, बाईबैक वाले को पेमेंट कर दो, ये जो आप इक्विटी शेयर बाईबैक को क्रेडिट किए हो, अब ये क्या कर दो? इक्विटी शेयर बाईबैक को डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट को डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट। अभी अभी आप इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट को क्रेडिट किए, तो अब क्या कर दो? इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट को डेबिट कर दो, टू बैंक अकाउंट। सबको क्या कर दो? बैंक से पेमेंट कर दो, सबको क्या कर दो? बैंक से पेमेंट कर दो 900 रुपया। या पेमेंट तो कर दिया, बिंग अमाउंट पे, पेमेंट भी कर दिया हमने, पेमेंट भी कर दिया। अब यह क्या हमारा बाईबैक खत्म? नहीं, दो चीज आप लोग भूल रहे हो, एक नहीं दो चीज भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? दो चीजें भूल रहे हो, दो चीजें भूल रहे हो। क्या भैया बताओ, क्या दो चीजें मैं भूल रहा हूँ? भैया ये जो 600 रुपया का आपका इक्विटी शेयर है, ये जो 600 रुपया का आपका इक्विटी शेयर है, इसका भैया सीआरआर नहीं बनाओगे? इसका भैया सीआरआर नहीं बनाओगे? बोलेंगे हाँ भैया सीआरआर तो बनाना पड़ता है। मैं प्रीमियम का बात नहीं कर रहा, बार बार बोल रहा हूँ सीआरआर बनाते टाइम प्रीमियम नहीं, नॉमिनल अमाउंट का सीआरआर बनता है, और मेरा नॉमिनल अमाउंट कितना है? 600। तो भैया सीआरआर तो बनेगा, लेकिन सीआरआर नहीं बनेगा अगर आपने कुछ नया शेयर इशू किया हो। तो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 रुपया का इशू किया था, तो भैया 600 का मेरा बाईबैक हो रहा है। अगर 600 का शेयर इशू हुआ होता तो हम लोग सीआरआर नहीं बनाते, लेकिन मेरा सीआर प्रेफरेंस तो 200 का ही इशू हुआ है, तो भैया बचा कुचा का तो हमें सीआरआर बनाना होगा, बचा कुचा का तो हमें सीआरआर बनाना होगा। अब ये सीआरआर कहाँ से बना लूँ? सीआरआर कहाँ से बना लूँ? जनरल रिजर्व से बनाऊँ ना, इतना बैलेंस पड़ा है। सीआरआर हमेशा जनरल रिजर्व से बनाया करो। तो भैया देखो, जनरल रिजर्व अभी लायबिलिटी है, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस हो रहा होगा। आप जनरल रिजर्व को कम कर रहे हो, तो भैया जनरल रिजर्व को डेबिट कर दो। आप क्या कर रहे हो? जनरल रिजर्व को कम कर रहे हो, तो जनरल रिजर्व को क्या कर दो? डेबिट। अब बदले में एक नया रिजर्व आ गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व।
बदले में एक नया रिजर्व आ गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इतना का सीआरआर बना दो। भैया देखो सीआरआर का कैलकुलेट कैसे करेंगे, 600 रुपए का बाईबैक हुआ था, बाईबैक कितना का बोलोगे भैया, बाईबैक तो 900 का हुआ, अरे इस प्रीमियम को इग्नोर करो ना, बाईबैक तो मेरा 600 का हुआ है, बाईबैक मेरा 600 का हुआ है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इशू करते टाइम आपको 200 ही रुपया आया, प्रेफरेंस शेयर इशू करते टाइम आपको 200 ही रुपया आया, तो बचा कुछ ही 400 का तो आपको सीआरआर बनाना है, बचा कुछ ही 400 का तो आपको सीआरआर बनाना है ना। क्या लिखोगे, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, पूरा फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना वरना नंबर कटेंगे एग्जाम में। ठीक है ठीक है ठीक है। भैया एक और स्टेप बचा है, क्या स्टेप बचा है भैया, जो आपने प्रीमियम पे किया, जो आपने प्रीमियम पे किया बाई बैक करते टाइम, भैया बाईबैक करते टाइम जो आपने 300 का प्रीमियम पे किया, क्या ये प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं करोगे, करेंगे भैया, किस रिजर्व से करेंगे, तो मैंने बोला था कि प्रीमियम को राइट ऑफ करने का बेस्ट तरीका आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लो, एक प्रीमियम को दूसरे प्रीमियम के साथ एडजस्ट मार दो, क्या दिक्कत है, ऐसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम आपके कंपनी में पड़ा पड़ा क्या होगा, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है भैया, जब सिक्योरिटी प्रीमियम हमें बाईबैक करने के लिए अलाउ कर रहा है तो बाईबैक का प्रीमियम यूज कर लो, लेकिन भैया प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते टाइम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर रहे थे, बाईबैक करते टाइम अलाउ है ना, बाईबैक करते टाइम आप जो भी प्रीमियम पे करोगे एडजस्ट मार दो उससे, क्योंकि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रखना है बहुत टेंशन है, हम लोग इसको फ्रीली यूज तो नहीं कर सकते, एडजस्ट मार दो, एडजस्ट मार दो, इसी से एडजस्ट मार दो, क्या करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पहले चेक कर लो क्या आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना बैलेंस है, हाँ भैया मेरा तो प्रीमियम है 300 का, मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है 350, बहुत बैलेंस है, क्या लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 222, इधर में भैया मेरा प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट हुआ था, तो अब नीचे में क्या कर दूंगा, प्रीमियम ऑन बाईबैक को क्रेडिट कर दूंगा, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, कितने का भैया प्रीमियम मैंने पे किया था बताओ तो, मैंने 300 का प्रीमियम पे किया था, तो 300 रुपया मैंने एडजस्ट मार दिया, बीइंग राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बाईबैक, बस मैंने प्रीमियम ऑन बाईबैक को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, सिंपल, क्लियर। आप लोग ऐसा एग्जाम में मेरे तरह सतरंगी पेन मत यूज किया करो कि जब मर्जी तो पेन आप नहीं यूज, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ने कुछ कहा, भैया यहाँ तक तो हमने काम कर दिया, थोड़ा इशू आज पुलिस सब्सक्राइब, बहुत अच्छा बात है, कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बाईबैक, अरे हमने तो बाईबैक भी करा दिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी ने अचीव किया कि नहीं, लेटर कंपनी इशू वन फुल्ली पेड अप शेयर बाई वे ऑफ बोनस फॉर एवरी फोर हेल्ड, मतलब क्या कहना चाह रहा है पता है, भूल गए आप लोग, भूल गए, इतना रिडीम किए इतना बाईबैक किए कि अपना भूल गए, भाई बोनस को भूल गए, कंपनी वन शेयर बोनस में दे रही है जिन जिन के पास 4 शेयर, कंपनी कहना चाह रहा है बाईबैक हो गया ना, अब बाईबैक करने के बाद जिन जिन के पास 4 शेयर है मैं उनको एक एक शेयर बोनस में दे दूंगा, कंपनी कह रही है जिन जिन के पास 4 शेयर है कंपनी मैं आपको एक शेयर बोनस में दे दूंगा, जिन जिन के पास 4 शेयर है मैं उनको एक शेयर क्या दे दूंगा, बोनस दे दूंगा, ठीक है, लेकिन भैया बोनस शेयर के लिए चंदा कहाँ से लाओगे, बोनस शेयर के लिए चंदा कहाँ से लाओगे, तो याद है मैंने आपको लिखाया था, आप बोनस शेयर अपने फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी अलाउ है बोनस शेयर करते टाइम, और भैया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो मैं कहूँ कभी भी आपके पास अगर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो आप सीआरआर को यूज कर लो, क्यों पता है, क्यों पता है, देखो यहाँ लिखो एक चीज, लिखो यहाँ लिखो एक चीज, सीआरआर द ओनली यूज ऑफ सीआरआर इज टू बोनस इशू, क्या बोला भैया, क्या बोले फिर से बताओ, भैया जो सीआरआर हम लोग बना रहे हैं सीआरआर का कोई यूज नहीं है, भैया कुछ यूज नहीं है, ये मेरे कंपनी में उल्टा एक सही में एक लाइबिलिटी है, सीआरआर से मैं कुछ नहीं कर सकता पता है, मैं जो अपनी कंपनी में सीआरआर बना रहा हूँ सीआरआर से मैं कुछ नहीं कर सकता, सीआरआर का एक ही काम है, एक ही काम है, खाली बोनस शेयर दो,
सीआरआर से मैं कुछ नहीं कर सकता, सीआरआर को कंपनी में रख के क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? सीआरआर का भैया एक ही यूज है, एक ही यूज है, बोनस शेयर दो, बोनस शेयर दो, और कुछ काम नहीं आएगा आपकी कंपनी पे। देखो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक समझो, सीआरआर हम लोग क्यों बना रहे हैं, मेरे कंपनी का कैपिटल मेंटेन करने के लिए। तो मैं क्या सीआरआर को कुछ और पर्पज के लिए यूज कर सकता हूँ? नहीं भैया, आप अपना कंपनी का बोनस शेयर इशू करके कैपिटल बढ़ा दो, है ना। बस सीआरआर का एक ही काम है, खाली बोनस शेयर इशू करना, और कुछ नहीं। तो इसीलिए भैया आप आप जब भी बोनस शेयर इशू करोगे, अगर आपके पास सीआरआर पड़ा है, तो आप सबसे पहले आप सीआरआर को यूज करोगे। किसको यूज करोगे? सीआरआर को यूज करोगे। सबसे पहले ये देख लो, इतना समझ आ गया। जिनके पास 4 शेयर, कंपनी इनको 1 शेयर बोनस में दे रही है। जिनके पास 4 शेयर, कंपनी इनको वो 1 शेयर बोनस में दे रही है। हाँ, जिनके पास 4 शेयर, बोनस का रेट क्या है? बोनस का रेट भैया, बोनस का रेट है 1:4। मतलब जिनके पास 4 शेयर, कंपनी उनको 1 शेयर बोनस में दे रही है ना। जिनके पास 4 शेयर, कंपनी उनको 1 शेयर बोनस में दे रही है। क्या कैसे लिखते हैं पता है इसको? फॉर एवरी 4 शेयर, कंपनी इशू 1 शेयर इन बोनस। इसका मतलब ये है कि जिन जिनके पास 4 शेयर है, कंपनी आपको 1 शेयर बोनस में दे देगी। तो बताओ ना, अभी कंपनी के पास कितना शेयर है? कंपनी के पास टोटल कितना शेयर है हमारी कंपनी के पास? भैया आप बोलोगे मेरे नादान परिंदे, कंपनी आपके पास तो 240 शेयर है। मैं बोल रहा हूँ 240 शेयर नहीं है, 60 शेयर तो आपने बाईबैक कर लिया ना। 240 शेयर कैसे? हमने कैलकुलेट किया था 240, 60 शेयर तो बाईबैक कर लिया। जो शेयर हमारे पास है ही नहीं, उसको हम लोग बोनस शेयर कैसे दे सकते हैं, है ना। तो 240 शेयर थे, लेकिन 60 शेयर तो कंपनी ने बाईबैक कर लिया। तो कंपनी के पास पता है कितना शेयर बचा? 180 शेयर बचा। कंपनी के पास 180 शेयर बचा। अब बोनस शेयर काउंट करो। अब बोनस शेयर काउंट करो, कैसे करोगे पता है? देखो, कंपनी के पास 180 शेयर है, कंपनी के पास 180 शेयर है। अब कंपनी ने कहा मैं 1 शेयर दूंगा जिनके पास 4 शेयर है। अभी कंपनी के पास 180 शेयर है, और मेरी कंपनी ने कहा मैं 1 शेयर दूंगा जिनके पास भी 4 शेयर हो। तो मेरी कंपनी 45 शेयर बोनस में इशू कर रही है, हाँ कि ना? क्या बता दो, मेरी कंपनी बोनस के लिए कितना शेयर इशू कर रही है? भैया 180 का 1/4। भैया मेरी कंपनी 45 शेयर बोनस में इशू कर रही है। और 45 शेयर इशू करने के लिए कंपनी को पता है फंड कितना लगेगा? कंपनी, 1 शेयर का दाम है 10 रुपया। कंपनी आपको 450 रुपए की जरूरत है। आपको 450 रुपए की जरूरत है। कंपनी आपको कितना रुपया का जरूरत है? 450 रुपया का जरूरत है। क्या देखते हैं, क्या मेरी कंपनी के पास सीआरआर है पहले से? क्या 450 रुपया बोनस शेयर में कंपनी रुपया तो लेगा नहीं किसी से। तो हम लोग चेक करेंगे, क्या कंपनी आपके पास पहले से सीआरआर है? क्या कंपनी आपके पास पहले से सीआरआर है? चलो चेक करते हैं। भैया हमारे पास तो सीआरआर है नहीं। क्या मैंने अभी अभी करंट में कोई सीआरआर बनाया? हाँ भैया, आपने तो सीआरआर बनाया, लेकिन आपने तो 400 का ही सीआरआर बनाया। लेकिन हमें तो फंड चाहिए 450। बचा कुछ जनरल रिजर्व से उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है? बचा कुछ जनरल रिजर्व से उठा लेते हैं, ठीक है। तो चलो, ये जो अभी अभी आपने सीआरआर बनाया, ये सीआरआर को यूज कर ले रहे हैं। क्या एंट्री मारेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अभी अभी आपने जो सीआरआर बनाया, आपने सीआरआर को क्रेडिट किया, मैं अब कर दे रहा हूँ सीआरआर को डेबिट। दैट मीन्स भैया ये सीआरआर को मैं क्या कर ले रहा हूँ, यूज कर ले रहा हूँ बोनस देने के लिए। 400 ही है मेरे पास। बचा कुछ ही कहाँ से मैं लूंगा? जनरल रिजर्व से उठा लेता हूँ 50 रुपया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 50 रुपया जनरल रिजर्व से उठा लिया। टू बोनस टू शेयर होल्डर, क्या एंट्री मारते हैं? टू बोनस टू शेयर होल्डर। हम लोग बोनस दे रहे हैं शेयर होल्डर को 450 का, है ना। ठीक, हम लोग कितना शेयर बोनस में इशू किए बताओ तो? हम लोगों ने 45 शेयर बोनस में इशू किया, 45। ठीक, 45 शेयर टू इन बोनस। बस, फिर इसके बाद लास्ट एंट्री। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। बस सीखने का बस ये था कि कभी भी अगर आपने अभी अभी ताजा ताजा सीआरआर बनाया है, तो सीआरआर से बोनस शेयर काट लो। बचा कुछ ही जो कम पड़े बचे अदर रिजर्व से ले लो। लास्ट एंट्री अपना क्या करोगे? नहीं, ब्लैक नहीं, रेड। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट,
बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबको हम लोगों ने क्या बना दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल बना दिया। कितने का, 450 का। अब भैया बोनस शेयर का भी प्रीमियम वगैरह में नहीं होता, हम लोग तो फ्री में दे रहे हैं ना, फ्री का चीज हम लोग प्रीमियम में थोड़ी देंगे, फेस वैल्यू पे ही देंगे। इक्विटी इशू बस, देख लो। आराम से आपको ये सम्स आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर का दे सकता है, आराम से दे सकता है, और एकदम मतलब फ्री का है। मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक एक चीज तो ज्यादा टाइम लग जा रहा है, लेकिन आप लोग अगर खुद से करोगे तो आप लोगों को एकदम टाइम नहीं लगेगा, एकदम टाइम नहीं लगेगा। देख लो, 400 का हमने सीआरआर बनाया था, लैख को तो हम लोग इग्नोर किए थे, है ना। अब यह देख लो, 450 का, 450 का हमने बोनस शेयर इशू किया, लेकिन हमारा सजेस्टेड आंसर सीआरआर को यूज ही नहीं कर रहा। हमारा सजेस्टेड आंसर इतना महान है, सीआरआर को यूज ही नहीं कर रहा। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको सीआरआर ही यूज करना है, लेकिन आप अपना लॉजिक लगाओ। आप सीआरआर को रख के करोगे क्या, सीआरआर को रख के आप करोगे क्या, इससे अच्छा बोनस शेयर इशू कर दो, है ना। जब सीआरआर का एक ही काम है बोनस शेयर इशू करना, और कुछ काम नहीं होता आपके सीआरआर का। आपकी कंपनी में पता, जो भी सीआरआर है एक टाइप का लाइबिलिटी है, कुछ काम ही नहीं है उसका बोनस शेयर के अलावा। तो यही अच्छा मौका है, बोनस शेयर इशू करके खत्म कर दो, रखना क्यों है फिर। तो 7 हो गया, 9 हो गया, आते हैं अब 8 नंबर पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे, आओ इलस्ट्रेशन 8 पे। एक बार हम लोग अपने, हम लोग एक बार सजेस्टेड आंसर को इग्नोर करते हुए, हम लोग जो भी जानते हैं भैया, हम लोग एक बार वो करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करें। अल्लू वालिया लिमिटेड का बैलेंस शीट क्या दिया, अल्लू वालिया, उल्लू वालिया नहीं, अल्लू वालिया, क्या बोला, अल्लू वाली। भैया इक्विटी एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड का पूरा डिटेल है, एसेट साइड का पूरा डिटेल है। भैया हम लोग को डिटेल देखना हो, क्योंकि भैया शेयर कैपिटल में तो दो चीजें हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। भैया सब चीज का डिटेल आपको कहाँ जाके मिलेगा, नोट में, ये आप लोग देखना जानते हो। नीचे भी आपका नोट नंबर बना हुआ है। और ठीक है भैया, एक तो नोट आपका शेयर कैपिटल, एक है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, एक है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, ठीक है। एक है आपका एसेट, एसेट का नोट देखे, ये सब आपका नोट है। 1 अप्रैल को क्या हुआ, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव द स्कीम ऑफ बाईबैक। पूरा शेयर होल्डर लोग ने क्या कहा कि हम लोग 5% शेयर बाईबैक करेंगे, 15 रुपए करके, मतलब प्रीमियम है। आप लोग क्वेश्चन देख के ना, आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ना पेपर में लिख लिया करो, ताकि जल्दी हो जाए। मेरे को प्रीमियम कैसे पता चला, मेरे कंपनी का एक शेयर देखो ना, नोट में लिखा है, नोट में एक इक्विटी शेयर का दाम कितना, भैया एक इक्विटी शेयर का दाम 10 रुपया, और आप शेयर बाईबैक कर रहे हो 15 रुपया में, दैट मीन्स 5 रुपए का तो प्रीमियम है, 5 रुपए का तो प्रीमियम है। हाँ भैया प्रीमियम। आगे बोलता है 12% डिवेंचर टू बी इशूड टू फाइनेंस फॉर बाईबैक। अच्छा ठीक है, पूरा प्रीमियम पेड ऑन बाईबैक शुड बी मेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया 275 में, मेरे को आपको ये वाला पॉइंट बाद में समझा। हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 275 में, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 275 में। तो भैया आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट को 275 में बेच दिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तभी तो हम लोग पता लगा पाएंगे ना कि क्या बेच के मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इन्वेस्टमेंट का भैया नोट, नोट नोट में तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, ऊपर में ऊपर में ऊपर में ऊपर में तो भैया इन्वेस्टमेंट, भैया 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट को, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो 275 में बेच दिए। 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट को 275 में, इतना भारी प्रॉफिट, भारी प्रॉफिट, समझ रहे हो, डबल से भी ज्यादा। तो चलो हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करना है, एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, साथ साथ हमें बैलेंस शीट भी बना देना है। चलो कर देते हैं, जर्नल एंट्री भी पास करना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। लेकिन मैं आपको जर्नल एंट्री में नरेशन नहीं दे सकता, ठीक है। मैं आपको जर्नल एंट्री में नरेशन नहीं लिख पाऊंगा, नरेशन आप लोग खुद लिख देना, नरेशन में तो कुछ ही नहीं है भाई। चलो हम लोग देखते हैं एक चीज, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8, लास्ट आंसर इन द बुक्स ऑफ अल्लू वालिया लिमिटेड।
जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट भी बनाना। इन द बुक्स ऑफ अल्लूवालिया लिमिटेड, जर्नल एंट्री। चलो, तो भैया सबसे पहले क्या हम लोग का स्टेप क्या रहता है? भैया बाई बैक बाद में करो, आप बाई बैक बाद में करो। सबसे पहले आप फंड इकट्ठा कर लो। बाई बैक आप बाद में कर लो, सबसे पहले आप क्या करो? फंड इकट्ठा कर लो। तो भैया हम लोग का फंड कहाँ कहाँ से आ रहा है? पहले आप इन्वेस्टमेंट बेच दो, इन्वेस्टमेंट बेच दो तो हमारा क्या जनरल एंट्री होगा? भैया बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट आपके पास से चला गया, है ना? और भैया इन्वेस्टमेंट बेच के आपको प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। आप बोलोगे भैया प्रॉफिट हुआ फिर भी आप लॉस लिख रहे हो। अरे भैया नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्रेडिट में लिखो, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप डेबिट में लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया आपको आपको इन्वेस्टमेंट बेच के कितना रुपया मिला? 2,75,2,75,000 रुपया मुझे मिला। बल्कि भैया इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट कितने का था? भैया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो मेरा 1.5 लाख का ही था। इन्वेस्टमेंट तो मेरा 1.5 लाख का ही था। बचा कुछ ही भैया, 1,25,000 मुझे तो प्रॉफिट हो गया। 1,25,000 तो मुझे प्रॉफिट हो गया। किसको क्लियर है एकदम इतना? ठीक है, एकदम क्लियर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। भैया इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया, इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया, मतलब हमने 4 नंबर का काम तो कर डाला। अब भैया कहाँ से रुपया आ रहा है? भैया डिवेंचर इशू करके मुझे रुपया मिल रहा है। चलो एक बार डिवेंचर इशू करके रुपया ले लेते हैं। डिवेंचर को हमने कितना में इशू किया? 10,000 रुपया में। चलो इशू कर लो, इशू कर लो। डिवेंचर इशू करके आपके बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना? हालांकि हमने अभी तक डिवेंचर का चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है, डिवेंचर इशू करके बैंक में रुपया आया 10,000, है ना? और बदले में क्या दिया आपने? 12% डिवेंचर, तो लिख दोगे टू 12% डिवेंचर अकाउंट, बस 10,000 का। क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर। चलो भैया, हमने इधर से भी रुपया उठा लिया, इधर से भी उठा लिया। अब हम लोग अपना बाई बैक आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग अपना बाई बैक आराम से कर सकते हैं। भैया बाई बैक मेरा प्रीमियम में हो रहा है, इतना पता है, इतना पता है बाई बैक मेरा प्रीमियम में हो रहा है। तो चलो पहले ड्यू एंट्री मार दो ना बाई बैक का। भैया जब भी बाई बैक कर रहे होते हैं तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट। भैया प्रीमियम आपका खर्चा है तो आप क्या करोगे? प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट। अब क्या करोगे? प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, क्या लिखोगे? टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, है ना? यह है आपका जनरल एंट्री। अब आप लोग पता करो कि मैंने कितना नंबर ऑफ शेयर बाई बैक किया। अब आप लोग नेक्स्ट क्या पता करो कि मैंने कितना नंबर ऑफ शेयर को बाई बैक किया। तो देखो ना, मैंने 5% शेयर को बाई बैक किया, 5%। देखते हैं मेरे कंपनी में नंबर ऑफ शेयर कितना है। भैया नंबर ऑफ शेयर हमें ऊपर में तो पता नहीं चलेगा, हमें नोट में जाके पता चलेगा। नोट में देखते हैं नंबर ऑफ शेयर कितना है। पूरा 1 लाख शेयर है, तो मेरे कंपनी में 1 लाख शेयर है। अभी नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1 लाख। देखो ना, 1 लाख शेयर 10 रुपया करके तो ही ना 10 लाख रुपया हुआ। मेरे कंपनी में 1 लाख शेयर है, और आप बाईबैक कितना करते हो? 5% शेयर आप बाईबैक कर रहे हो। दैट मीन्स आपने 1 लाख का 5%, आपने 5,000 शेयर को बाईबैक किया। 5,000 शेयर को बाईबैक किया, 5,000 शेयर को बाईबैक किया। नॉमिनल वैल्यू कितना बताओ तो? नॉमिनल वैल्यू, ये नॉमिनल वैल्यू तो 10 करके है, 10 करके नॉमिनल वैल्यू। और 5,000 शेयर पे आपने 5 रुपया करके क्या पे कर दिया? 5 रुपया करके प्रीमियम पे कर दिया। हम लोग कैसे कैलकुलेट किए प्रीमियम? शेयर का दाम 10 रुपया, बाईबैक हो रहा है 15 पे, 5 रुपया का प्रीमियम। तो भैया फाइनल मेरा बाईबैक कितना हो रहा है? 5,000 शेयर 15 रुपया में, यही ना हो रहा है? क्लियर हो? 50,000, 5 5 25,000। और भैया फाइनल मेरा बाईबैक कितने में हो रहा है? 75,000 में। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? 5,000, सॉरी नेडिसन हम लोग नहीं लिखेंगे, मैं नहीं लिखा रहा, आप लोग खुद लिखोगे। क्या लिखोगे? बिंग 5,000 शेयर बाई बैक, अपने आप लिखोगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे?
इक्विटी शेयर बाईबैक वाले को पेमेंट कर देंगे। तो क्या एंट्री मारोगे आप, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर, पहले इक्विटी शेयर बाईबैक को क्रेडिट किया, अब क्या करेंगे, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर दोगे, 75,000 पूरा उनको पेमेंट कर दो। एक कहानी की तरह याद रखोगे, एकदम बहुत ईजी रहेगा। हो गया, हो गया, क्या हमारा सम्स खत्म, क्या हमारा सम्स खत्म, मैंने कहा नहीं। तो जी इतना हड़बड़ी क्या है, सम्स कैसे खत्म। ये जो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल बनाया, इसका आप सीआरआर नहीं बनाओगे। अब ये सीआरआर तो बना लेंगे, लेकिन बताओ क्या इसके बदले में, क्या इसके बदले में मेरे कंपनी में नया कोई कैपिटल आया, क्या इसके बदले में मेरे कंपनी में कोई भी नया कैपिटल आया, नहीं भैया, कैपिटल तो आया नहीं। तो आप सीआरआर पूरे का बना लो। कितने का, 50,000। 50,000 के लिए मेरे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है भैया, जनरल रिजर्व बहुत अवेलेबल है, पूरा पूरा जनरल रिजर्व यूज करके सीआरआर बना लो। 5 लाख का जनरल रिजर्व है, 85,000 का तो सीआरआर बनाना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिलेक्शन रिजर्व। कितने का सीआरआर बनेगा, 50,000 का। कितने का सीआरआर बनेगा मेरा, 50,000 का मेरा सीआरआर बनेगा। अब बचा कितना, बचा कितना भैया, बचा जो 25,000 है, बचा मेरा प्रीमियम लगा है, प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं करोगे, करेंगे भैया। अब क्योंकि हम लोग बाई बैक कर रहे हैं, बाई बैक में मेरे को एकदम अलाउ है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने का। तो भैया बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर ले। हमें सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपया पड़ा है, मुझे तो 25,000 रुपया चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पता है आपको, क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है कि आपने जो भी प्रीमियम पे किया ना बाईबैक करने के लिए, उसको ना सिक्योरिटी प्रीमियम से दिखाना। अरे भैया हमें पता है, लेकिन पता है ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों जानना जरूरी है। हो सकता है आपको एग्जाम में मेंशन कर दे कि आपने जो भी प्रीमियम पे किया आप जनरल रिजर्व से दिखाना, और आप उसको गलती से सिक्योरिटी प्रीमियम से दिखाए। तो अगर क्वेश्चन हम लोग को ऐसा डायरेक्शन को दे रहा है, तो हम लोग वैसे ही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम से दिखाना है, ये प्रीमियम को। तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री मारेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट। पहले हमने प्रीमियम ऑन बाईबैक को डेबिट किया था, अब हम लोग प्रीमियम ऑन बाईबैक को क्रेडिट कर दे रहे हैं। क्या एंट्री है, राइट ऑफ का कितना रुपया, 25,000। लेकिन कभी भी यूज करने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि आपके पास बैलेंस हो कि नहीं। हमने जैसे चेक किया ना, हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 लाख रुपया बैलेंस था, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको कुछ अलग डायरेक्शन दे रहा है कि आप जनरल रिजर्व से शो करो, तो हम लोग जनरल रिजर्व से कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो भैया, हमने पूरा जनरल एंट्री तो मार दिया, जैसा ऐसा क्वेश्चन कहा था हम लोगों ने सब काम तो कर डाला, ठीक है। आओ एक बार हम, मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ, फिर हम लोग बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरा एक बात सुनो, मेरा एक बात सुनो। जब हम लोग एकदम क्लास के स्टार्टिंग में, जब आज के क्लास के एकदम स्टार्टिंग में, कितना मिनट हो गया, 1 घंटा 13 मिनट, ठीक है। जब आज के क्लास की स्टार्टिंग में हम, मैंने जब आपको एकदम सीआरआर का पर्पस बता रहा था, जब मैंने आपको सीआरआर का पर्पस बताया, तो मैंने आपको क्या बताया सीआरआर का पर्पस, कि भैया सीआरआर क्या होता है ना, रिजर्व होता है। क्यों, क्योंकि मेरे कंपनी का कैपिटल कम हो रहा होता है, और हम लोग उसके प्रोविजन को भी इंटरप्रेट करके देखे कि जिस जिस जगह कंपनी का सीआरआर कम हो रहा होता है, उस जगह सीआरआर बनाना होता है। और जिस जगह कंपनी का कैपिटल कम नहीं हो रहा होता है, बदले में नया कैपिटल आ जाता है, उस जगह हम लोग सीआरआर नहीं बनाते। जैसे भी आप रेफरेंस के टाइम फ्रेश इशू कर रहे हैं, तो मेरा कैपिटल मेंटेन है, तो हम लोग सीआरआर नहीं बनाते। लेकिन भैया अगर हम लोग प्रॉफिट को हाथ लगा रहे हैं, तो सीआरआर बनाओ। ऐसे भी आप बाईबैक के टाइम आप फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ लगा रहे हो, दैट मींस आप अपना कैपिटल कम कर रहे हो, तो आपको सीआरआर बनाना होता है। जबकि आप कोई फ्रेश इशू कर रहे हो, तो आपको सीआरआर नहीं बनाना होता, क्योंकि आपका कैपिटल मेंटेन है ना। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर कंपनी डिवेंचर इशू किया है, अगर कंपनी डिवेंचर इशू किया है, एक बात बताओ, हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में कंपनी ने बाईबैक किया 50,000 का। हमारे क्वेश्चन में कंपनी ने बाईबैक कितने का किया था, बताओ तो भैया। बाईबैक का नॉमिनल अमाउंट था 50,000, मुझे इतना बताओ भैया। हमारे क्वेश्चन में कंपनी ने किया बाईबैक 50,000, बदले में कंपनी ने क्या किया, इशू ऑफ डिवेंचर। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया, डिवेंचर इशू किया 10,000 का। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सीआरआर 50,000 का बनना चाहिए,
कि भैया 40,000 का बनना चाहिए, ये बताओ। भैया आप बोलोगे कि कंपनी बाईबैक कर रहा है 50,000 और बदले में कोई इक्विटी शेयर तो इशू नहीं किया। बदले में अगर कंपनी शेयर इशू करता तो कंपनी का कैपिटल क्या होता, मेंटेन होता। बदले में अगर कंपनी शेयर इशू करता तो कंपनी का कैपिटल मेंटेन में रहता, तब भैया कंपनी अपना सीआरआर नहीं बनाता उतना का। लेकिन भैया हमारे केस में ऐसे देख के तो हमें लग रहा है मेरा सीआरआर 50 का बनना चाहिए, लेकिन पता आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सीआरआर 40,000 का बना के रखा है। आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 40,000 का सीआरआर बना के रखा है, जो कि मुझे लगता है एकदम इनकरेक्ट है, जो कि मुझे लगता है एकदम इनकरेक्ट है। क्योंकि भैया आप बताऊँ ना, सीआरआर का पर्पस है मेरा कैपिटल हिले ना। और आप अगर 50 का बाईबैक कर रहे हो तो आपको 50 का तो कैपिटल हिल रहा है, क्या आपका बदले में 10 का कैपिटल आ रहा है? नहीं भैया, डिबेंचर इशू करना दैट नॉट मीन्स कि ये मेरा कैपिटल है। डिबेंचर थोड़ी मतलब कि ये मेरा कैपिटल आ रहा है ना? तो भैया कैपिटल तो नहीं आ रहा, ये कैपिटल तो नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता है इंस्टीट्यूट ने क्यों 40 का सीआरआर बनाया। और आपके क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन ऐसा बात आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, ऐसा वर्ड लिख के आपको एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि हमने डिवेंचर इशू किया टू फाइनेंस फॉर बाई बैक एंड बैलेंस फ्रॉम जनरल रिजर्व में भी यूटिलाइज। ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसा में आपको एकदम इग्नोर करना है। हम लोग को सीआरआर बनाते टाइम बस हम लोग को एक ही पर्पज पे ध्यान देना है, क्या बदले में मेरा कैपिटल मेंटेन हुआ, क्या बदले में मेरा कैपिटल मेंटेन हुआ, कुछ कैपिटल आया। अगर मेरा कैपिटल नहीं आया तो भैया पूरे का सीआरआर बना दो। जो हम लोग डिवेंचर इशू करें, डिवेंचर मेरा थोड़ी कैपिटल होता है, डिवेंचर तो एक टाइप का लोन है। मैंने तो लोन लेके रखा है, ये मेरा कैपिटल थोड़ी बन रहा है। तो भैया क्यों इंस्टीट्यूट ने 40 का सीआरआर बनाया, मुझे नहीं। ना वर्ड समझे, यहाँ देखो क्या लिखा है। बाई बैक करते टाइम आप कोई भी नया शेयर से, देखो मेरा बात सुनो, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ लगाओगे तो आपको सीआरआर बनाना है। ये वाले स्टेप पे जाओगे तो सीआरआर नहीं बनाना। ये स्टेप हमें दो चीज अलाउ करता है, कि आप नया शेयर इशू कर रहे हो और कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब देखते हैं हम लोग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक बार हम लोग देखते हैं, मतलब समझ रहे हो। ये वाला जो ऑप्शन है बाईबैक, बाईबैक के टाइम हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, मतलब कंपनी लॉ क्या बोलता है, क्या फ्री रिजर्व से बाईबैक करो कि सिक्योरिटी प्रीमियम से बाईबैक करो, आपको सीआरआर बनाना है। लेकिन लेकिन आप कोई नया शेयर इशू कर रहे हो या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो आपको सीआरआर नहीं बनाना। तो हमें चेक करना है कि जो डिवेंचर है क्या वो मेरा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है। डिवेंचर तो मेरा शेयर है नहीं। डिवेंचर मेरा शेयर है क्या? भैया डिवेंचर तो शेयर नहीं है। हो सकता है डिवेंचर मेरा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हो, तभी इंस्टीट्यूट ने सीआरआर नहीं बनाया। चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मीन्स, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला। चेक करो, चेक करो। है देखो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इंक्लूड, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में हम लोग क्या क्या चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, बट नॉट लिमिटेड टू। क्या क्या चीज को इंक्लूड कर रहे हैं भैया? इक्विटी शेयर को हम लोग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में क्या क्या चीज को इंक्लूड कर रहे हैं? इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, मतलब इसो, मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर है मेरा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। दैट मीन्स अगर मेरा ये डिवेंचर फ्यूचर में जाके कन्वर्ट होके इक्विटी बनेगा, अगर मेरा ये डिवेंचर फ्यूचर में जाके कन्वर्ट होके इक्विटी बन जाएगा, तब तो भाई हम ये चीज एज्यूम मान सकते हैं कि बदले में मैंने 10,000 का इक्विटी लेके रखा है। कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है, पता है मतलब डिवेंचर क्या होता है ना, आज के टाइम आप डिवेंचर इशू कर दो और आप ये कर सकते हो कि फ्यूचर में हम लोग आपको डिवेंचर के बदले में इक्विटी पकड़ा देंगे। हम लोग ये कंडीशन रख सकते हैं कि आज तो आपके पास डिवेंचर है, फ्यूचर में आपका ये डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग कन्वर्टिबल डिवेंचर बोलते हैं। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर मेरे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में कवर होता है, कवर होता है। तो लेकिन क्वेश्चन पढ़ के हमें तो नहीं समझ आ रहा ना कि ये डिवेंचर लोन है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ये कुछ नहीं समझ आ रहा। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको सीआरआर का पूरा 50 का बनाना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ऐसा वर्ड दे दे कन्वर्टेबल डिवेंचर, तब तो आप ये एज्यूम करना कि भैया बदले में हमने एक टाइप का इक्विटी ही रेस किया है। समझ रहे हो बात? वापस से बात समझो, वापस से। भैया हम लोग बाई बैक अगर फ्री रिजर्व से कर रहे हैं, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, बाई बैक अगर हम लोग फ्री रिजर्व से कर रहे हैं, बाई बैक अगर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहे हैं, तो मेरा कैपिटल कम हो रहा है, क्या बदले में कुछ भी कैपिटल आया नहीं आया? सीआरआर बनाना पड़ेगा।
इस वाले केस में सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बदले में कुछ शेयर ले रहा हूँ, मैं बदले में कुछ शेयर ले रहा हूँ, है ना। मैं बाई बैक तो कर रहा हूँ, लेकिन बदले में कुछ शेयर इशू भी हो रहा है। मैं बाई बैक तो कर रहा हूँ, बदले में कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी भी इशू हो रहा है। ये दोनों चीज से पता है क्या है, ये दोनों चीज से ना मेरा कैपिटल मेंटेन रहता है। ये दोनों चीज से मेरा कैपिटल अल्टीमेट में मेंटेन ही रहता है। क्यों भैया? मेरा कैपिटल एक जगह कम हो रहा है तो कैपिटल एक जगह बढ़ भी रहा है। तो मुझे एक बात बताओ ना, क्या मेरा डिवेंचर इशू करने से क्या मेरा कैपिटल मेंटेन है? नहीं भैया, डिवेंचर इशू करने से कैपिटल तो मेंटेन नहीं है, क्योंकि भैया डिवेंचर तो एक टाइप का लोन है। अगर 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 इफ एग्जाम आपको इफ एग्जाम आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर मेंशन कर दे, इफ एग्जाम आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर मेंशन कर दे, तो भैया तो हम लोग ये मानेंगे कि आपका बदले में कैपिटल मेंटेन है। आपका बदले में कैपिटल मेंटेन है। क्यों मेंटेन है? क्योंकि यह आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर फ्यूचर में इक्विटी बन जाएगा, या आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर फ्यूचर में इक्विटी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यही मानेंगे कि अल्टीमेट में आपने एक टाइप का इक्विटी ही रेस किया है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन एकदम साइलेंट है कि ये मेरा डिवेंचर कन्वर्टेबल है कि क्या है। हमारा क्वेश्चन एकदम साइलेंट है कि मेरा ये डिवेंचर कन्वर्टेबल है कि क्या है। हम लोग इस तो हम लोग को भाई सीआरआर पूरे 50 का बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मेरे इंस्टीट्यूट 40 का सीआरआर। समझ गए इतना बात? क्या समझ गए? हाँ, इतना बात समझ गए? इतना बात समझ गए? बताओ। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? हम्म, इतना क्लियर है? तो पता है इसके लिए आप क्या नोट ले दे सकते हो? हाँ, जब भी आपके आप लोग का डिबेट क्या चल रहा है, आप लोग का डिबेट क्या चल रहा है भैया, डिवेंचर को लेके कि मेरा डिवेंचर साइलेंट है, कन्वर्टेबल डिवेंचर है कि नहीं। अगर ये कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा, अगर ये कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा, तो भैया ये मेरे को सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। और अगर ये कन्वर्टेबल डिवेंचर नहीं होगा, तब तो हम लोग एक टाइप का लोन मानेंगे, हम लोग सीआरआर बनाएंगे। भैया डिबेट इस बात को चल रहा है। आप क्या करो ना, जहां पर भी आपने सीआरआर बनाया, आप ना उधर नोट दे दो, नोट वन। हाँ, और नोट वन में आप जाके नीचे लिख दो, नोट वन में आप जाके लिख दो। क्या लिखोगे पता है? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे नोट वन में जाके? पहले आपको बाईबैक का लॉ क्या बोलता है ये देखोगे। भैया बाईबैक का लॉ हमें क्या बोलता है ये लिखोगे सबसे पहले। हाँ, बाईबैक का लॉ क्या बोलता है? बाईबैक का लॉ क्या बोलता है ये बताओ। हाँ, बाईबैक का लॉ क्या बोलता है? होता है एज पर सेक्शन 61 68 नोट वन आप लिख दोगे एज पर सेक्शन 68 1, सेक्शन 68 1, अ कंपनी पे परचेज इट ओन शेयर। सेक्शन 68 1 ना लिखे आप लोग डायरेक्ट कंपनीज एक्ट भी लिख सकते हो। क्यों सेक्शन याद करना? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 भी मेंशन कर सकते हो। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, a company may purchase its own share out of free reserve securities premium proceeds of base issue of share or any other or any other any specified securities और एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। जैसा पहले लॉ ने बोला आप लिख दोगे here at the time of calculation of CRR। हम लोग नोट लिख देंगे ना, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। जब भी हमने सीआरआर को कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर भी डजंट इंक्लूड डिवेंचर इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। हम लोगों ने डिवेंचर को स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इंक्लूड नहीं किया। हमने डिवेंचर को स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इंक्लूड नहीं किया। हम लोग नोट लिख देंगे, हम लोग नोट लिख देंगे। ये क्या हो गया?
हम लोग क्या नोट लिखे, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? देखो, कंपनीज एक्ट हमें फ्री रिजर्व से अलाउ करता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से अलाउ करता है, यहाँ से भी अलाउ करता है, लेकिन इन दोनों केस में आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा, और लास्ट वाले केस में ही आपको सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये डिबेट चल रहा है कि मैंने जो डिवेंचर इशू किया, मेरे को उसको सीआरआर में कंसीडर करना है कि नहीं? क्या वो मेरे भैया, डिवेंचर इशू करना शेयर इशू तो नहीं है, लेकिन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में तो आ सकता है। तो हम लोगों ने साफ साफ लिख दिया, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन हम लोगों ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में डिवेंचर को इंक्लूड नहीं किया। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर हम लोग डिवेंचर को स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं मानते। हम लोगों ने क्या माना कि भैया हमने जो भी डिवेंचर इशू किया ना, हम लोग डिवेंचर को स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं मानते, और अगर आप उसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं मानते तो भैया आपको सीआरआर पूरे का बनाना है। अगर आप उसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मान रहे हो, नहीं, क्या बदले में कुछ भी फ्रेश इशू ऑफ शेयर हुआ है, नहीं, क्या आप उसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मान रहे हो, नहीं, क्या बदले में कुछ भी फ्रेश इशू ऑफ शेयर हुआ है, नहीं, तो भैया सीआरआर पूरे का बना दो। तो भैया सीआरआर पूरे 50,000 का आंख बंद करके बना दो, पूरे 50,000 का आंख बंद करके सीआरआर बना दो। समझ गए? समझ गए? बस एक छोटा सा डिबेट है, बस एक छोटा सा डिबेट है। ठीक है, आप अगर नीचे नोट लिख दोगे तो एग्जामिनर आपका एक नंबर नहीं काटेगा। आपका इंटेंशन पूरा कहना सही है कि भैया ये तो डिवेंचर है, ये तो लोन है, हम लोग क्यों सीआरआर से लेस कर दे, हम लोग को तो सीआरआर पूरे का बनाना चाहिए, कि बदले में आपका कोई कैपिटल थोड़ी आ रहा है, बदले में आपका कोई कैपिटल थोड़ी आ रहा है ना? समझ गए बात? समझ गए? अब चलो, अब हम लोग क्या कर लेते हैं भैया, बैलेंस शीट बना लेते हैं। समझ गए ये बात? तो क्या करना है, ऐसा नीचे छोटा सा नोट दे देना है कि हम लोग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में हम लोग डिवेंचर को इंक्लूड नहीं करते। क्या बाकी बाकी कुछ भी दिक्कत है तो एक बार थोड़ा कॉल कर लेना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस दे दूंगा। चलो भैया, बैलेंस शीट भैया, बैलेंस शीट के लिए पता है क्या करना है? बैलेंस शीट के लिए क्या करना है, पहले तो इंस्टीट्यूट ने जैसा फॉर्मेट बनाया एकदम कॉपी पेस्ट डिक्टो फॉर्मेट बना दो, बहुत ईजी है बैलेंस शीट बनाना। और भैया बैलेंस शीट ऐसा बनना चाहिए कि जो मैच हो, मैच नहीं होगा तो फायदा क्या? पहले तो इंस्टीट्यूट ने जो कॉपी पेस्ट फॉर्मेट बनाया सेम टू सेम बना दो। पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंटिंग, क्या लिखोगे? बैलेंस शीट ऑफ अल्लू वालिया लिमिटेड, अल्लू वालिया अपना, हाँ, अल्लू वालिया लिमिटेड का बैलेंस शीट है। पहले आप जैसा इंस्टीट्यूट बनाया वैसा बना दो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नाम में एक ही पेन यूज करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या है भैया? शेयर होल्डर फंड है पहला तो, अच्छा, इसके अंदर एक और है, शेयर होल्डर्स फंड। और बाद बाकी जो बच्चे चैप्टर 2 कर लिए होंगे वो तो बैलेंस शीट में कोई दिक्कत ही नहीं है फॉर्मेट को लेके। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, सेकेंड नंबर है भैया रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट हमारा बस रेडी है, बस एडलेस एडलेस करना होता है, नोट नंबर 1। ठीक है, फिर क्या भैया, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोर्डिंग है। फिर क्या भैया, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या है भैया, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग का नोट नंबर क्या बना के रखा है हमारे इंस्टीट्यूट ने? नोट नंबर कुछ दिया नहीं है, नोट नंबर कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा ना आपको नोट नंबर बना लेना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म बोर्डिंग का एक नोट नंबर बना देना। और एक चीज देखो, इंस्टीट्यूट ने डिवेंचर को लॉन्ग टर्म बोर्डिंग में शो करके रखा है, तो जब ये आपका लॉन्ग टर्म बोर्डिंग है तो ये आपका कैसे कैपिटल है? ये आपका कैपिटल तो है नहीं जो आप उस सीआरआर नहीं बनाए, है ना? कुछ भी करता है इंस्टीट्यूट। भैया लॉन्ग टर्म बोर्डिंग नोट नंबर 3 बना देते हैं, क्यों क्यों बनाते बोलो तो? हम लोगों ने एक नया डिवेंचर इशू किया है भैया, करेंट लाइबिलिटी में तो आपका ट्रेड पेबल है, करेंट लाइबिलिटी के अंदर तो ट्रेड पेबल है, करेंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या है? ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल का तो कोई नोट नहीं देना। ठीक है, ये हो गया।
ये आपका लाइबिलिटी खत्म। फिर इंस्टीट्यूट चालू करता है आपका एसेट, एसेट चालू करता है एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले क्या आ रहा है, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर क्या है, फिक्स एसेट, डायरेक्ट लिखो ना टेंजिबल एसेट। ये तो हम लोग बस एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमारा मेन पर्पस तो बाईबैक का है। मारो ना डायरेक्ट टेंजिबल एसेट। भैया टेंजिबल एसेट्स कोई नोट नंबर हम लोग नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या है भैया, इन्वेस्टमेंट। भैया इन्वेस्टमेंट तो अब हमारे पास बचा ही नहीं, हमने तो पूरा पूरी इन्वेस्टमेंट बेच दिया था, याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? इतना तो याद रखो, हम लोगों ने तो पूरा पूरी इन्वेस्टमेंट बेच दिया था। तो भैया अब हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट कुछ बचा ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट का क्यों नोट देके अपना मेहनत करो, इन्वेस्टमेंट का नोट ही नहीं देते हैं। इन्वेस्टमेंट तो ऑल सोल्ड, पूरा पूरी बिक्री हो गया था। भैया करेंट एसेट्स में हमारे पास क्या है, करेंट एसेट्स में हमारे पास क्या है, बता दो। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीन चीजें। इन्वेंट्रीज है हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट बना लेते हैं, क्योंकि बैंक में मेरा बहुत रुपया आया, बहुत रुपया गया। तो लास्ट हम लोग नोट क्या बनाए थे, थ्री। इसका मैं बना लेता हूँ फोर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो चलो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट खत्म, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट खत्म मोटा मोटा। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट खत्म। ठीक है, अब एक एक चीज हम लोग देखते जाएंगे। हम लोगों ने एकदम ड्राफ्ट बना लिया, अब नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, अब एक एक चीज देखते जाएंगे, एक एक चीज बस एटलीस्ट एटलीस्ट करते जाएंगे, बस बात खत्म। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर वन। नोट नंबर वन हम लोग क्या चीज का बना रहे हैं, नोट नंबर वन हमारा है शेयर कैपिटल का। नोट नंबर वन हमारा क्या है, शेयर कैपिटल का। तो आप लिखोगे शेयर कैपिटल। नोट नंबर वन क्या चीज का है, शेयर कैपिटल का। ठीक है, शेयर कैपिटल ऐसे लिख दोगे। लिखने के बाद आओ इंस्टीट्यूट, नोट नंबर वन में क्या लिख के रखा है, इंस्टीट्यूट लिखा है। ऑथोराइज इशू सब्सक्राइब पेड अप सब एक ही जगह है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे लिख दो, ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप, सब एक ही जगह है। देख लो इंस्टीट्यूट ने भी अलग अलग डिटेल नहीं देके रखा। अब यह कितना शेयर था आपके पास, आपके पास 1 लाख शेयर था, आपके पास 1 लाख शेयर था। कितना करके भैया, कितना करके, एट रेट 10 ईच। बस आपको इंस्टीट्यूट का पहले डेटा कॉपी करना है। भैया 1 लाख शेयर था, 10 रुपया करके, 10 लाख रुपया का मेरे पास शेयर था। कितना था भैया, 10 लाख का, 10 लाख रुपया का। क्या मैंने कुछ बाईबैक किया भैया, अगर मैंने बाईबैक किया, मैंने अगर कुछ भी बाईबैक किया, अगर मैंने बाईबैक किया तो आप बाईबैक को क्या कर दोगे, लेस, क्योंकि आपका शेयर कैपिटल कम हो रहा है। लेकिन भैया हो सकता है आपने बाईबैक के साथ साथ आपने बोनस शेयर भी इशू कर दिया। अगर आपने बोनस शेयर इशू कर दिया तो आप कर दोगे ऐड, क्योंकि आपका शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। हमारे क्वेश्चन में हमने बोनस शेयर तो इशू नहीं किया, लेकिन भैया आपने बाईबैक तो कर लिया। बाईबैक कितना शेयर किया था बताओ तो भैया, 5,000 शेयर 10 रुपया करके तो बाईबैक कर लिया था आपने। 5,000 शेयर 10 रुपया करके। आप बोलोगे प्रीमियम, प्रीमियम, अरे मेरे भाई प्रीमियम का तो चीज मेरा रिजर्व का चीज है ना, मैं खाली इक्विटी शेयर पे ध्यान दूंगा। मैंने 5,000 शेयर बाईबैक किया, 5,000। कितना बाईबैक किया मैंने, 5,000 शेयर एट रेट 10 ईच। या 50,000 रुपया का तो मैंने बाईबैक कर लिया, है ना। तो बाईबैक किया तो मेरे पास कैपिटल तो है नहीं, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। तो मेरे पास बचा कितना, 9,50,000 का बचा, 9,50,000 का बचा। क्या मेरे शेयर कैपिटल में और कोई डिटेल है, नहीं है भैया। तो मैं क्या करूंगा, 9,50 को जाके ऊपर में लिख दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, 9,50 को जाके ऊपर में लिख दूंगा। फिर नोट टू हमें क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नोट नंबर वन हो गया एकदम क्लियर। नोट टू हमें क्या करना है, बाईबैक को क्यों ले, इसकी समझ आया, क्योंकि मेरा शेयर कैपिटल तो कम हो रहा है ना, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो, अब रिजर्व में पहले ये देख लो हमारे पास क्या क्या है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है। इंस्टीट्यूट क्या क्या देके रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तो है, और एक तो भैया जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पर दो चीज है, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम है, एक जनरल रिजर्व है। 2 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 5,05,000 का जनरल रिजर्व है।
तो ऐसे बैलेंस यहाँ लिख देना, 2 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 5,05,000 का जनरल रिजर्व है ना। 2 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 5,05,000 का जनरल रिजर्व है। अब आप लोग क्योंकि समझ ही पा रहे हो, रिजर्व एंड सरप्लस हर चीज आपके लिए एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो भैया ये एक तरीके से क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा। तो अब आप लोग को चेक करना है, अगर आपका रिजर्व क्रेडिट हुआ है तो बड़ा है, अगर आपका रिजर्व डेबिट हुआ है तो घटा है। आपको अपने जर्नल एंट्री में जाके चेक, अगर आपका रिजर्व क्रेडिट हुआ है तो बड़ा है, अगर आपका रिजर्व डेबिट हुआ है तो घटा है। भैया देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भैया मेरा एक टाइप का रिजर्व है, क्रेडिट होके रखा है, क्रेडिट। तो ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो, लिखो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस भी तो एक टाइप का रिजर्व है भैया। आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो कहाँ डालते हो, रिजर्व में। 1,25 का जो प्रॉफिट कमाया क्रेडिट है, तो ये भी तो एक रिजर्व है। 1,25 का आपने प्रॉफिट कमाया, 1,25 1,25 जैसा जैसा है लिखते जाओ, है ना। एक एक चीज एक एक ठो चेक करेंगे हम लोग, एक एक ठो चेक करेंगे। भैया कुछ रिजर्व डेबिट क्रेडिट हुआ है नहीं, भैया कुछ रिजर्व डेबिट क्रेडिट हुआ है नहीं, इसमें नहीं हुआ। इसमें भैया मेरा जनरल रिजर्व डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है। रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर डेबिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है। जनरल रिजर्व 50,000 रुपया कम हो गया, जनरल रिजर्व 50,000 रुपया कम हो गया, जनरल रिजर्व में जाके 50,000 रुपया माइनस कर दो, ठीक है, कम हो गया। सिमिलरली भैया मेरा एक और प्रीमियम आ गया, नया प्रीमियम आ गया क्रेडिट में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के नाम का 50,000 आ गया। एक नया रिजर्व आ गया, क्या आ गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नाम का 50,000 आ गया। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नाम का 50,000 आ गया। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नाम का कितना रुपया आ गया, 50,000 आ गया, समझे। कुछ नहीं, बस रिजर्व को जाके देखना, अगर रिजर्व क्रेडिट हुआ है तो बड़ा है, रिजर्व डेबिट हुआ है तो कम हुआ है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रेडिट हुआ है, नया आ गया। या सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 से डेबिट हो गया मतलब कम हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 से डेबिट हो गया मतलब कम हो गया, मतलब कम हो गया, बस भैया और तो था नहीं, है ना। तो चलो क्लोज करो क्लोज करो, तो फाइनल बैलेंस करो। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,75,000 रुपया बचा, जनरल रिजर्व में भैया कितना बचा, 4,55,000 रुपया बचा। आप लोग कैलकुलेटर यूज करो। भैया इसमें मेरा 1,25,000 रुपया बचा, और भैया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 50,000 रुपया बचा। फाइनल बताओ मेरे टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में कितना रुपया बचा। भैया 1,75 बचा, 4,55,000 बचा, 1,25,000 बचा, और 50,000 रुपया बचा। भैया 8,05,000 रुपया मेरे रिजर्व में बचा। मेरे रिजर्व में कितना रुपया आया, 8,05,000। 8,05,000 को जाके मैं ऊपर में लिख दूंगा, ठीक है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नोट नंबर मैं 3 बनाऊंगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। मेरा नोट नंबर 3 क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। बस एक के नीचे एक ऐसे नोट बनाते जाना, लॉन्ग टर्म बोरिंग। पहले पहले आपको ये चेक करना है कि पहले से क्या था। भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास पहले से था एक 14% डिवेंचर, 14% डिवेंचर था आपके पास। 14% डिवेंचर कितने रुपया का था बताओ तो, 4 लाख रुपया का डिवेंचर था आपके पास, 4 लाख। लेकिन भैया आपने एक नया डिवेंचर इशू किया ना, आपने एक नया डिवेंचर इशू किया ना। अपने जर्नल एंट्री में जाके देखो, ये देखो, 12% डिवेंचर 10,000, 12% डिवेंचर 10,000, नया डिवेंचर आया। नया डिवेंचर कितने का आया, 12% डिवेंचर आया 10,000 रुपया का, 12% डिवेंचर आया 10,000 रुपया का। तो भैया वो भी ऐड बैक कर दो, नया डिवेंचर आ गया। तो भैया टोटल कितना हो गया, 4,10,000। 4,10,000 का लॉन्ग टर्म बोलेंगे, और कुछ तो है नहीं, 4,10,000, ठीक है। ट्रेड पेबल, हमारे जर्नल एंट्री में ट्रेड पेबल को लेके कोई भी एंट्री हमने मारा नहीं, कोई भी एंट्री हमने मारा नहीं। तो ट्रेड पेबल आपका जैसे 60,000 शो हो रहा है वैसे का वैसे आप दिखा दो, जैसे ही आपका 60,000 ट्रेड पेबल शो हो रहा है वैसे का वैसे दिखा दो, ठीक है। सिमिलरली भैया क्या हमने टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट को लेके हमने अपने जर्नल एंट्री में कोई भी जर्नल एंट्री मारा क्या, हमने फिक्स एसेट को लेके कोई भी जर्नल एंट्री मारा, नहीं मारा भैया। तो क्यों नोट बनाए, 13,30,000 ऐसे का ऐसे ही शो कर दो, 13,30,000 ऐसे का ऐसे ही शो कर दो। हमने तो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं मारा एसेट्स को लेके। इन्वेंट्री भैया, इन्वेंट्री को लेके भी हमने कुछ नहीं मारा, तो 1,00,000 रुपया ऐसे ही शो कर दो। भैया ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल को भी हमने एकदम भी हाथ नहीं लगाया, ऐसे का ऐसे ही शो कर दो। हाँ भैया, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत अप डाउन हुआ है।
तो कैश का एक फोर नंबर आप जनरल एंट्री बना लो, नोट नंबर 4, एक नोट नंबर 4 बना लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भैया कैश हमारा क्या है, कैश हमारा क्या है, कैश का हमारा बैलेंस कितना दिया है? पहले तो ये चेक करो, हमारे क्वेश्चन में बैलेंस कितना देके रखा है? ये हमारे क्वेश्चन में 4,85,000 का बैलेंस है, 4,85,000 का बैलेंस है हमारे क्वेश्चन में। अब आपको चेक करना है, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका एसेट है, अगर डेबिट हुआ है तो बड़ा है, अगर क्रेडिट हुआ है तो कम हुआ। अगर डेबिट हुआ है तो बड़ा है, मैंने लाजिम हुआ। भैया देखो ना, मेरा बैंक डेबिट हुआ है 275, ऐड करो ऐड करो ऐड करो, 275 इन्वेस्टमेंट बेच के जो 275 आया था, एट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट बेच के जो आपको 275 बैंक में आया था वो ऐड बैक करो, 275 आपको इन्वेस्टमेंट बेच के आया था ना, ऐड बैक करो ऐड बैक करो, एक एक जनरल एंट्री लाइन से चेक करना है ना। चलो ये कर लिया, फिर भैया डिवेंचर इशू करके भी तो 10,000 आया, वो भी तो ऐड बैक करो, डिवेंचर इशू करके 10,000 आया, है ना, डिवेंचर से आपको 10,000 रुपया आया, है ना, ऐड बैक डिवेंचर करो, डिवेंचर से मुझे 10,000 रुपया मिला, ऐड बैक कर लिए ऐड बैक कर लिए, फिर भैया डिवेंचर से मिल गया, और बैंक बैंक बैंक, भैया बाई बैक में मेरे को 75,000 रुपया कम हुआ है, देखो ना क्रेडिट है, मतलब बाई बैक में मैंने 75,000 रुपया पेमेंट किया, बाई बैक में मैंने 75,000 रुपया पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस बाई बैक, 75,000 रुपया लेस कर देंगे 75,000 रुपया, और और बैंक और बैंक नहीं है, और बैंक नहीं है, मतलब बैंक का भी सिर्फ इतना ही ट्रांजेक्शन था, इतना ही ट्रांजेक्शन था बैंक का भी। ठीक है, तो चलो क्लोज करो बैंक को भी। 4,85,000, 10 में 2,75,000, 10 में 10,000, माइनस में 75,000, कितना होता है, 6,95,000, 6,95,000। आप लोग समझ रहे हो ना, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, फिर मैंने अपना जर्नल एंट्री जाके चेक किया, अगर मेरा बैंक बैलेंस डेबिट हुआ है तो मेरे पास रुपया आया है, अगर बैंक क्रेडिट हुआ है तो रुपया गया है, इन्वेस्टमेंट बेच के रुपया मिला था, डिवेंचर इशू करके रुपया मिला था, बाई बैक से मेरा रुपया गया था, अल्टीमेट में मेरा बैंक में 695 बैलेंस है, मेरा बैंक में कितना बैलेंस है, 6,95,000। अब चलो हम लोग टोटल करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान मेरा मैच होगी, एक बार नाम ले लेंगे भगवान जी का, भगवान जी मैच हो जाए। 9,50,000, 8,05,000, प्लस में 4,10,000, प्लस में 60,000, भैया मेरा ये आ रहा है 22,25,000, 22,25,000 मेरा आ रहा है लाइबिलिटी, एसेट्स भी इतना आना चाहिए 13,30,000, प्लस में 1,00,000, प्लस में 1,00,000, प्लस में 6,95,000, भैया 22,25,000 मेरा एसेट, 22,25,000 एसेट्स, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी मैच। और ये टीचर आपको 15 में 15, क्योंकि आपने बैलेंस शीट भी पूरा बना दिया, आपने बैलेंस शीट भी पूरा बना दिया, आपने जर्नल एंट्री भी मार दिया, आपने सीआरआर का नोट भी लिख दिया, और कुछ नहीं, समझे। तो बैलेंस शीट बनाना आसान नहीं है, पहले इंस्टीट्यूट आपको जो दे के रखा है वो कॉपी पेस्ट मार दो, उसके बाद आप अपने जर्नल एंट्री में जाके चेक करो कहाँ पर एडलेस हुआ, उधर में एडलेस कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सिंपल में आपका बैलेंस शीट रेडी होके खत्म हो जाएगा। चलो, तो हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में 3 सेमी बाईबैक को देके रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9। हमने अपना तीनों सम्स आराम से कर लिया, इसके बाद तो बोनस शेयर तो हम लोग पहले ही कंप्लीट, हम लोग के इंस्टीट्यूट के बुक में जो भी सम कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास खाली अपलोड करता हूँ, एक दो भारी भरकम सम सॉल्व करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो कि बेटर रहेगा, एक दो बार बैलेंस शीट फिर से प्रैक्टिस कर लेते, ओके। चलो आज का क्लास समझ गए, आज का क्लास बढ़िया से समझना, आज का क्लास थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक भी बताया, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, बाय बाय, ओके।